हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा एक्सप्लेनर में। कहानी की शुरुआत में हमें एक वर्चुअल रियलिटी गेम के बारे में बताया जाता है जिसके की रिलीज होते ही 400 मिलियन डाउनलोड हो गए थे। और ये चीज देखते हुए पहले बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये गेम एक स्कैम है, लेकिन बाद में वही लोग इस गेम को खेलने लगे और काफी ज्यादा मजे भी लेने लगे। और ये सब इसी वजह से हो पाया क्योंकि ये गेम था द मोस्ट परफेक्ट वर्चुअल रियलिटी गेम सर्किट। और हम देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है जिसका कि नाम टाइसन होता है, वो भी ये गेम खेल रहा होता है और वो कह रहा होता है मेरा ये गेम खेलने का मेन रीजन है पैसे कमाना, क्योंकि जो करेंसी सर्किट के अंदर चलती है उसकी वैल्यू रियल वर्ल्ड से भी ज्यादा है। और यहाँ पे पैसे कमाने का मेन सोर्स है आइटम्स बेचना। और यहाँ पे 3 टाइप के आइटम होते हैं, नॉर्मल टाइप के आइटम, मैजिक टाइप के आइटम और रेयर टाइप के आइटम, जिसमें कि सबसे सस्ते होते हैं नॉर्मल टाइप, उससे बहुत ज्यादा महंगे होते हैं मैजिकल टाइप और सबसे ज्यादा महंगे होते हैं रेयर टाइप। लेकिन आज तक पूरे सर्किट गेम के अंदर एक भी रेयर वेपन नहीं मिला और इसी वजह से जो मैजिकल आइटम्स होते हैं वो $1000 के बिकते हैं। और इन्हीं आइटम्स को पाने की लालच में टाइसन ने भी हंटिंग चालू करी और वो पिछले 2 महीने से लगातार स्लाइम्स को मारे जा रहा है, लेकिन अभी तक उसे एक भी अच्छा आइटम नहीं मिला। और फिर दिन भर हंटिंग करने के बाद में टाइसन लिंडू रॉक में आ रखा होता है ताकि वो अपने हंट किए हुए स्लाइम से मिले हुए मटेरियल को बेच सके। और दिन भर स्लाइम्स को मारने के बावजूद भी उसे सिर्फ 20 सिल्वर कॉइन्स ही मिले होते हैं। और इन सब चीजों से काफी ज्यादा परेशान होकर टाइसन साइड में बैठ जाता है। साथ ही में वो सोच रहा होता है 20 सिल्वर का मतलब $20 और आखिर इतने कम पैसों के साथ मैं कर ही क्या पाऊंगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि मुझे आजकल स्लाइम्स क्यों नहीं मिल रहे हंट करने के लिए, क्योंकि जितने बिगनर्स आते हैं वो सबसे पहले स्लाइम्स को ही मारते हैं और इसी वजह से स्लाइम्स काफी ज्यादा कम बच गए हैं। और अगर मैं अपने पिछले 2 महीने की कमाई की बात करूं तो मैंने सिर्फ 5 गोल्ड कमाए हैं, जो कि रियल लाइफ में $500 के बराबर होते हैं। और आखिर इतने कम पैसे से मैं कर ही क्या लूंगा। यहाँ तक कि जो मेरी स्वॉर्ड है वो भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और एक नए स्वॉर्ड की भी कीमत 5 गोल्ड ही होगी। इसका मतलब मैंने अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं कमाया। और अगर मैं सही बताऊं तो ये पूरा गेम लक पे बेस्ड है और मेरा लक काफी ज्यादा खराब है और लगता है वक्त आ चुका है इस गेम को क्विट करने का। और तभी टाइसन साइड से कुछ आवाजें आती है और वो कहता लगता है वहाँ पे चल के देखना पड़ेगा क्या चल रहा है। और जैसे ही वो वहाँ पे जाता है वो देखता है एक बुढ़ा आदमी जो कि मैजिकल स्टोन बेच रहा होता है, जिसके अंदर से हर किसी को रैंडम आइटम मिल रहे होते हैं। और एक लड़का जिसने की 8वां मैजिकल स्टोन खरीदा होता है उसका एक बहुत ज्यादा बेकार आइटम निकला होता है और इन सब चीजों की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और वहाँ पे जो सेलर होता है वो कह रहा होता है सिर्फ 5 गोल्ड कॉइन के अंदर आपको अपना लक आजमाने का मौका मिलेगा। और ये सुनकर टाइसन सोच रहा होता है क्या सिर्फ 5 गोल्ड कॉइन, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। तभी वो सेलर टाइसन से कहता है मुझे तुम्हारे अंदर से काफी अच्छी फीलिंग आ रही है और मैं ये बात बोल सकता हूँ कि तुम काफी अच्छा आइटम जीतोगे, तुम एक बार ट्राई क्यों नहीं करते। और टाइसन कह रहा होता है नहीं मैं ट्राई नहीं करना, मेरा लक ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब है। तभी वो सेलर कहता है मैं तुम्हारे अंदर देख सकता हूँ जितना अच्छा लक तुम्हारे पास में है उतना अच्छा लक यहाँ पे किसी के पास में भी नहीं है और मैं यहाँ पे तुम्हारे से किसी इंसान का ही वेट कर रहा था। और तभी टाइसन साइड वाला लड़का बोलता है इसने पहले भी सेम ही बात बोली थी। और टाइसन सोच रहा होता है वैसे ही मेरे पास 5 गोल्ड कॉइन नीचे ट्राई करते हैं। ये बोल के वो भी एक मैजिक स्टोन खरीद लेता है। सीन चेंज होता है, हम देर टाइसन अपने घर पे वापस आ गया होता है और वो कह रहा होता है मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि अब मैं गेम कभी भी नहीं खेलने वाला, लेकिन गेम क्विट करने से पहले मैं एक बार स्टोन चेक करूंगा। ये बोलते हुए स्टोन को चेक कर लेता है और हम देखते हैं स्टोन के अंदर से काफी सारा माना बाहर निकलने लगता है। और हमें बताया जा रहा होता है अगर आपके मैजिकल आइटम में एक भी स्टैट होता है तो इससे आपके मैजिकल आइटम की कीमत तकरीबन $10,000 पहुंच सकती है। और तभी हम देखते हुए स्टोन ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर से एक नेकलेस निकलता है और उस नेकलेस का नाम होता है पॉल्डन स्टार। और उस आइटम को देखते हुए टाइसन बोल रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये एक रेयर रैंक आइटम है। फिर टाइसन एक शो जिसका की नाम सर्किट टीवी होता है वो देखने लगता है, जिसके अंदर सर्किट में चल रही हर न्यूज बताई जाती है। और वहाँ पे जो स्ट्रीमर होती है वो कह रही होती है हाल फिलहाल में एक रिंग बिकी है जो कि पूरे सर्किट का सबसे ज्यादा महंगा आइटम सोल्ड भी है और उस रिंग का नाम था एनियाज रिंग। और उस रिंग की खासियत यही थी कि उसके अंदर रिजनरेशन एबिलिटी थी, वही +4 स्टैट की। और इस रिंग की कीमत तकरीबन $72,000 थी। और इससे पहले सबसे महंगा आइटम था वो थी स्पीड रिंग जिसकी कीमत $63,000 थी। और टाइसन कह रहा होता है पहले जब मैंने ये न्यूज देखी थी मैं काफी ज्यादा शॉक रह गया था, लेकिन अब तो मेरे पास भी एक रेयर रैंक का आइटम है। और हालांकि जो बाकी गेम्स होते हैं उनके अंदर रेयर रैंक के आइटम्स को बिल्कुल बेकार माना जाता है, लेकिन सर्किट में चीज बिल्कुल ही अलग है। और इसका मतलब तो यही है कि ये एक बहुत ही बड़ा मेगा जैकपॉट है। और अगर मैं आप सोचो तो इसकी कीमत कितनी होगी, क्योंकि जिसकी स्ट्रेंथ वो +7 है, इसकी हेल्थ +4 है, डेक्सटेरिटी +3 और इंटेलिजेंस +3। और ये सब देख के मुझे लगता है कि इसकी कीमत पक्का कुछ $1,00,000 तो होगी ही, नहीं कम से कम कुछ $1 मिलियन। और अब तो मैं ट्यूशन फीस काफी आराम से भर सकता हूँ, सिर्फ ट्यूशन फीस ही नहीं काफी अच्छा घर और गाड़ी भी ले सकता हूँ। और मुझे इसे फटाफट से ऑक्शन हाउस में डाल देना चाहिए। लेकिन तभी टाइसन के दिमाग में आता है वो इसे बाद में बेच सकता, उसे पहले से यूज करना चाहिए। साथ ही में टाइसन सोच रहा होता है क्या पता अगर मैं इसको यूज करूँ तो मैं एक हाई रैंक का प्लेयर बन जाऊँ।
फिर टाइसन कहने लगता है अगर मैं अपने प्रॉब्लम्स को देखूं तो मुझे इसे बेच देना चाहिए, लेकिन एक तरफ ये भी बात है कि मैं ये गेम सिर्फ 2 महीने से खेल रहा हूँ और मुझे काफी अच्छे रिवॉर्ड मिले हैं, तो अब मैं ये चीज बाद में डिसाइड करूंगा कि मुझे ये बेचना है या नहीं। ये बोल के वो अपने स्टेटस विंडो खोल लेता है और अपने स्टैट्स को देखते हुए कहता है मेरे स्टैट्स बहुत बेकार है। फिर टाइसन वो नेकलेस पहन लेता है और जैसे ही वो नेकलेस पहनता है उसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन होने लगता है और हम देखते टाइसन जो पहले लेवल 9 पे था वो लेवल 18 पे पहुंच गया होता है। और जब टाइसन अपने हाथ में सिल्वर कॉइन लेता है वो उसे आराम से मोड़ लेता है और ये देखते हुए टाइसन बोलता लगता है मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब वक्त आ चुका है मुझे बाहर चल के टेस्ट करना चाहिए कि आखिर में कितना पावरफुल हुआ हूँ। फिर सीन चेंज होता है, हमें एस्पेरागन का सीन दिखाया जाता है और ये सिटी सबसे बड़ी सिटीज में से एक है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल प्लेयर्स रहा करते हैं। और हम देख टाइसन भी एस्पेरागन में आ गया होता है, साथ ही में सोच रहा होता है आखिर मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मेरे पास एक बहुत ज्यादा कमजोर सी स्वॉर्ड है, क्या सिर्फ इसके साथ में कोई भी गिल्ड मुझे अपने अंदर लेगी। और फिर वो कहता है काश मुझे कोई सोलो क्वेस्ट मिल जाए। ये बोलते वो क्वेस्ट विंडो को चेक करने लगता है, लेकिन तभी टाइसन के पास में एक लड़की आती है और बोलती क्या तुम एक स्वॉर्ड्समैन हो और क्या तुम्हें हमारी पार्टी ज्वाइन करनी है। ये सुनकर टाइसन बोलता है हाँ मुझे करनी तो है लेकिन मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। ये बात सुनते ही वो लड़की टाइसन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारा हमारी टीम में वेलकम है। सीन चेंज होता है, हम देखते एक आदमी को जो कि बोल रहा होता है शारन कहाँ पे गई, उसकी वजह से हमें काफी ज्यादा वेट करना पड़ रहा है। और तभी नीचे बैठा हुआ एक लड़का बोलता है थोड़ी देर वेट करो, अगर शारन बाहर गई है तो किसी न किसी को तो लेके आएगी ही। और तभी हम देखते हैं शारन टाइसन को लेके आ जाती है और कहती है सभी लोग इसको हाय बोलो, ये हमारा नया पार्टी मेंबर है। और तभी वो आवे वाला बंदा टाइसन को देखता है, कहता है इसकी इक्विपमेंट तो बहुत ज्यादा बेसिक है और यहाँ तक कि जो इसके पास में स्वॉर्ड है वो भी टूटने ही वाली है। और फिर वो आर्मर वाला बंदा शारन के पास में जाता है और कहता है भले हमें एक बंदे की जरूरत थी लेकिन ये बंदा तो काफी नया लग रहा है। और शारन बोलता है टेंशन मत लीजिए हमारे काम आ जाएगा, भले से ये देखने में आपको एक न्यूबी लग रहा हो लेकिन मैंने अपनी एबिलिटी का यूज करते वहाँ पे सबको चेक किया था और मेरी बात मानी वहाँ पे सभी लोगों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इसकी सबसे खास बात है इसका लक बहुत ज्यादा अच्छा है। और तभी शारन की पार्टी के पास में एक बंदा आता है और कहता है क्या तुम लोग रेडी हो। और उस बंदे को देख के टाइसन कहता है ये तो सिल्वरन है जो कि सिल्वर गिल्ड का गिल्ड मास्टर है और काफी ज्यादा पावरफुल मैजिशियन भी है। और मैंने तो ये भी सुना है कि इसकी बॉडी के ऊपर 5 स्पेशल इक्विपमेंट भी लगे हुए हैं। और आज के मैं सच में इतने बड़े बंदे के साथ में हंटिंग पे जा रहा हूँ। और हम देखते सिल्वर ने वहाँ पे बहुत सारे हंटर्स को इकट्ठा किया होता है और वो उन सभी लोगों से बोलता है आज हम लोग ट्रोल्स को मारने जाएंगे। फिर हमें ट्रोल्स के बारे में बताया जाता है जो कि लो लेवल के बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स होते हैं, साथ ही में जो रीजनरेशन की एबिलिटी होती है वो भी काफी ज्यादा शानदार होती है। लेकिन किसी भी नए बंदे के लिए ट्रोल्स को मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तभी टाइसन की पार्टी का एक मेंबर बोलता है जो ये ट्रोल्स होते हैं वो काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और इसी वजह से हम काफी ज्यादा आराम से हरा सकते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो ग्रुप्स में घूमते हैं और उनको ग्रुप को तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और तभी वो आर्मर वाला बंदा बोलता है ट्रोल्स फायर और कर्स के सामने काफी ज्यादा वीक होते हैं, साथ ही में काफी ज्यादा धीरे भागते हैं, तो इसी वजह से वो हंट करना काफी ज्यादा आसान रहेगा। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि ये करने के लिए हमें काफी अच्छा पैसा मिल रहा है। तभी टाइसन कहता है आखिर हम ट्रोल्स को मार के पैसे कैसे कमा सकते हैं। तभी सारन कहती है ट्रोल की बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो काफी ज्यादा महंगा बिकता है और उसकी बॉडी के लेदर और बोन्स भी काफी ज्यादा महंगे बिकते हैं, इसलिए यहाँ पे जितनी बड़ी गिल्ड्स है वो सभी ट्रोल्स को मारना चाहती है और सिल्वर किड ने भी इसलिए यहाँ पे मीटिंग रखाई है। और तभी वो आर्मर वाला बंदा बोलता है अगर हमें ट्रोल्स को मारने का मौका मिल रहा है इसका तो भाई काफी ज्यादा अच्छी किस्मत है। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है अगर मुझे ट्रोल ब्लड का थोड़ा सा भी ड्रॉप मिल गया तो मुझे मजा आ जाएगा और इससे मैं कम से कम अपनी स्कूल की फीस तो भर पाऊंगा। तभी टाइसन बोलता है क्या तुम भी एक स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं यहाँ पे ट्यूशन की फीस कमाने के लिए आया हूँ। तभी हम देखते वहाँ पे एक टकला बंदा आता है और कहता है हमारे गिल्ड मास्टर आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तभी सिल्वरन अपना मैप खोलता है, वो सभी लोग मैप के अंदर देखो हमने हर जगह मार्क कर रखा कि कहाँ कहाँ ट्रोल रहते हैं, आप लोगों को बस सिंपली जाना है और ट्रोल्स को अपने पीछे लगा लेना है। और क्योंकि ट्रोल्स भागने में काफी धीरे होते हैं वो आपको पकड़ नहीं पाएंगे और हमारे बनाए हुए ट्रैप्स में फंस जाएंगे और फिर हमारे सिल्वर गिल्ड के कुछ बंदे आगे बढ़ेंगे और उस ट्रोल को मार देंगे और ऐसे ही हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और ये प्लान सुन के वहाँ पे सभी लोग बोल रहे हो तो सच में एक बड़ी गिल्ड है, इसने काफी अच्छा प्लान बना रखा है। वही टाइसन सोच रहा होता है मैं तो यहाँ पे अपनी पावर चेक करने के लिए आया था लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मुझे 1 वर्सेस 1 फाइट करने का मौका मिलेगा। तभी वहाँ पे दूसरा वाला बंदा बोलता है ये हमको ट्रोल्स को मारने का मौका नहीं दे रहे, लोग काफी ज्यादा अनफेयर कर रहे हैं। वही वो आर्मर वाला बंदा बोलता है तुम टेंशन मत लो, हम कर भी क्या सकते हैं, हम छोटे प्लेयर्स हैं। और फिर से वो बंदा बोलता है देखो सिल्वर गिल्ड का एक भी बंदा मॉन्स्टर को अपने पीछे नहीं भगाएगा। और वो आर्मर वाला बंदा बोलता है शायद ऐसा इसी वजह से क्योंकि लोग अटैक टीम है और उनमें से कोई भी छोटे काम नहीं करना चाह रहा होगा। तभी सारन कहती है सबसे अच्छी बात तो यही है कि हम लोग इन लोगों को ज्वाइन कर पाए और क्या पता कि हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमें एक मैजिक आइटम भी मिल सकता है। और ये सारी बातें सुन के टाइसन सोच रहा होता है भले से ये लोग पार्टी है लेकिन फिर भी लोग बहुत वीक है
और तभी सिल्वरन कहता है आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन के बेस पे होगा, तो सब अच्छे से काम करना। तभी सीन चेंज होता है, हमें एरिया 3 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पार्टी चलते हुए जा रही होती है और उनमें से जो एक रेड हेयर वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस मॉन्स्टर को भगा के लेके आना है। और जैसे ही वो ट्रोल ट्रैप में फंस जाएंगे हमें कुछ भी नहीं करना, सिल्वर गिल्ड वाले अपना काम कर लेंगे। और जब हम लोग भी सिल्वर गिल्ड को ज्वाइन कर लेंगे हमें भी ऐसे ही काम करने होंगे, काफी ज्यादा आसान काम है। और जब वो लोग सब कहते हुए जा ही रहे होते तभी उनको साइड में एक ट्रोल मॉन्स्टर दिखता है जो कि ह्यूमन को खा रहा होता है। और तभी जंगल के अंदर से बहुत सारे ट्रोल मॉन्स्टर बाहर निकलने लगता है जिनको देख के सारे हंटर्स काफी डर गए होते हैं। और फिर वो अपने पीछे सारे ट्रोल मॉन्स्टर को भगाने लगते हैं और कहते हैं हमें जल्दी भागना होगा वरना हम पकड़े गए तो हम पक्का से मारे जाएंगे। और तभी उनको दौड़ते दौड़ते सिल्वर गिल्ड के बंदे दिख जाते हैं जिनको देखते वो कहते हैं हम बच गए। लेकिन तभी हम देखते हैं वो रेड वाला बंदा एक ट्रैप में गिर जाता है और उसके साथ में जो बंदे होते हैं उनको ट्रोल्स मार देते हैं। और वो रेड वाला बंदा बोल रहा होता है मुझे बचाओ, आखिर तुम लोग वहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो। लेकिन जब सिल्वर गिल्ड से कोई भी आगे नहीं बढ़ता वो बंदा समझ जाता है क्या तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। और तभी सिल्वरन अपना स्टाफ उठाता है और वहाँ पे सभी लोगों को मार देता है। और सिल्वरन कह रहा होता है स्टार्टिंग से मैं तुम लोगों को कोई भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट देने का इरादा नहीं था, यहाँ पे जितना भी हंट हो रहा है, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो सारे पॉइंट्स मेरे हैं और मैं ये पॉइंट्स किसी को भी नहीं देने वाला। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते टाइसन और उसकी पार्टी को जो कि चल रहे होते हैं और उनमें जो आर्म वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है मेरी अटैक पावर बहुत ज्यादा है, मैं एक ट्रोल को अकेले ही मार सकता हूँ। और ये बात सुन के सारन बोल रही होती है अगर यहाँ पे कोई ट्रोल मॉन्स्टर आता तो हम लोग वहाँ पे भाग जाएंगे, आप उसे मारते रहना। और वो लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते तभी उन पर नजर रख रहा होता है। और जब टाइसन पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता और सारन बोलते टाइसन क्या हुआ। और टाइसन कहता है मुझे लगा कि हमें उस माउंटेन से कोई देख रहा था। और तभी हम देखते हैं उन लोगों के पास जंप करके एक ट्रोल मॉन्स्टर आ जाता है और वो आते से उन लोगों पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो शील्ड वाला बंदा उन लोगों को बचा लेता है। फिर वो ट्रोल मॉन्स्टर शील्ड वाले बंदे को पीछे फेंक देता है। इस बात को देख के सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और उस ट्रोल को देखते हुए टाइसन सोच रहा होता है कि ये एक ट्रोल मॉन्स्टर है, मैं तो इसके बारे में सुना था ये बहुत वीक होते हैं, ये तो उन लोगों से काफी ज्यादा अलग लग रहा है। और इसको देखते हुए मैं ये बात बोल सकता हूँ कि मैं नहीं बचने वाला है, पक्का से मर जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं शारोन उस ट्रोल मॉन्स्टर के ऊपर कुछ एरो शूट करती है और फिर वो शील्ड वाला बंदा आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और अपनी एक स्पेशल एबिलिटी जिसका कि नाम शील्ड बैश होता है उसका यूज करते हुए वो ट्रोल मॉन्स्टर को पीछे फेंक भी देता है। लेकिन हम देखते हैं उस अटैक के बावजूद उस ट्रोल मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ होता। और सारंग कहती है शील्ड वाले अंकल क्या आप ठीक है। और वो शील्ड वाला बंदा बोलता है मैं तो ठीक हूँ लेकिन ट्रोल बिल्कुल ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ मेरे अटैक से। और सारंग बोलती है हाँ मैं चाहे इसके ऊपर कितने भी एरो शूट कर लूँ मैं वैसा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। और उन लोगों की बातों को सुनकर टाइसन कहता है क्या हमें इसे अपने पीछे दौड़ाना नहीं चाहिए ट्रैप तक। और तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है ये कोई नॉर्मल ट्रोल नहीं है, ये एक बॉस मॉन्स्टर है और इसकी बॉडी को देख के लग रहा है काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर टाइसन बोलता है क्या हम इसे मार सकते हैं। और वो शील्ड वाले अंकल बोलता है तुम्हें पता है ये काफी जल्दी रिजनरेट कर लेता है और इसकी स्पेशल एबिलिटी को छोड़ दिया जाए तो भी इसके पास काफी सारी पावर है, इसे मारना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो है सिल्वर गिल्ड के यहाँ पे आने का वेट करना और तब तक हमें इसे संभालना होगा ही वरना हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। और ये बोलते वो सभी लोग उस ट्रोल मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं और उन लोग को फाइट करते हुए देख के टाइसन सोच रहा होता है मैं इनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करा पा रहा, मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक बोझ हूँ। साथ ही में टाइसन सोच रहा होता है पिछले 2 महीने से मैं एक बहुत बेकार काम कर रहा था, लेकिन इन लोगों को देख के मुझे समझ में आया कि आखिर रियल एडवेंचर क्या होता है और मुझे हमेशा से यही करना था। तभी सारंग कहती टाइसन अपने आंखें देखो ट्रोल तुम पे अटैक करने वाला है। और जैसे ही वो ट्रोल टाइसन पे अटैक करने वाला होता है तभी वहाँ पे शील्ड वाले अंकल आ जाते हैं और उस ट्रोल को धक्का देके साइड में कर देते हैं। और ये सब देखते हुए टाइसन कह रहा होता है अब मैं अपने आप को और होल्ड बैक नहीं कर सकता, ये बोलते हुए अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है और उस ट्रोल के ऊपर बहुत पावरफुल अटैक करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। फिर वो ट्रोल टाइसन को हिट करता है और टाइसन उड़ते हुए पीछा के गिरता है और उस एक अटैक की वजह से टाइसन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। फिर हम देखते हैं फिर से वो शील्ड वाला बंदा आगे बढ़ता है ट्रोल मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए और वो अपने शील्ड को ट्रोल के पाँव में डाल भी देता है। और फिर हम देखते हैं वो ट्रोल वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। टाइसन ने अपनी आंखें खोल ली होती है और वो कह रहा होता है मैं सर काफी ज्यादा दुख रहा है और क्या मैं जिंदा हूँ। और हमने टाइसन के नेकलेस की वजह से उसकी पूरी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर कर गई होती है। और टाइसन सोच रहा होता है मुझे तो गंदी चोट लगी हुई थी, उसके बाद मैं ठीक हो गया। और जब टाइसन उठ के देखता है तो वो देखता है वो शील्ड वाले अंकल के ऊपर ट्रोल अटैक कर रहा होता है और वो खुद को गार्ड कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। वहीं जो सारन होती है वो उस ट्रोल के ऊपर अपने एरो से अटैक कर रही होती है और तभी एक एरो जाके उसकी आंख में लग जाती है। और इस बात से गुस्सा होकर वो ट्रोल उस शील्ड वाले बंदे बाबा अटैक करने लगता है और वो शील्ड वाला बंदा बोल रहा होता है लगता है मैं नहीं बचने वाला, मेरी हाथ काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और जब वो शील्ड वाला बंदा जमीन को छूने वाला होता है तभी टाइसन आगे बढ़ता है और उस ट्रोल को एक धक्का मारता है और हम देखते हो ट्रोल उड़ते हुए जाके साइड में गिरता है। और ये चीज देख के वहाँ पे सभी लोग काफी शॉक रह गए होते हैं और कहते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक ट्रोल का बॉस मॉन्स्टर सिर्फ एक ह्यूमन के नॉर्मल धक्के से गिर गया। और फिर टाइसन बोलता है कि गुल ठीक है और वो दूसरा वाला बंदा बोलता है हाँ ये अंकल ठीक है। लेकिन तभी हम देखते हैं गुल धीरे धीरे करके हील होने लगता है
और वो टाइसन के पेंडेंट की वजह से हील हो रहा होता है। टाइसन के पेंडेंट की एबिलिटी है कि वो टाइसन के साथी को भी हील कर सकती है। और थोड़ी देर के अंदर वो शील्ड बंदा खड़ा हो जाता है और बोलता है क्या मेरी पूरी बॉडी हील हो गई, आखिर कैसे हो सकता है। और सारन कह रही होती है ये तो हीलिंग एबिलिटी है। वहीं गोयल सोच रहा होता है इस तरह के टाइसन में कुछ तो अलग बात है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी उनको पीछे स्ट्रोल की आवाज आती है जो कि उठ के बैठ गया होता है। तभी गोयल अपनी स्वॉर्ड टाइसन की तरफ फेंक देता है, कहता जाओ उसे काट दो। और टाइसन में गोयल की स्वॉर्ड को हाथ में लेके आगे बढ़ने लगता है और उसे नोटिफिकेशन आती है कि आपके पास में एक सिल्वर स्वॉर्ड आ चुकी है। और टाइसन ने भी उस ट्रॉल बॉस मॉन्स्टर को बीच में से फाड़ दिया होता है और उसे नोटिफिकेशन आती है कि आपने ट्रॉल्स के हिडन बॉस ब्लैक माउंटेन को हरा दिया है। सीन चेंज होता है, हम देखते सिल्वरन को जो कि अपनी इन्वेंट्री को देखते हुए कह रहा होता है एक गिल्ड मास्टर होने की वजह से मेरी इन्वेंट्री हमेशा भरी हुई रहती है और जैसा चल रहा है अगर वैसे ही चलता रहा तो मैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर $1,00,000 कमा लूंगा। और फिर सिल्वरन हमें बताता है कि इस पूरे ट्रोल्स को मारने की मिशन को 120 लोग कंप्लीट करना था और उन 120 लोगों में से उसने 80 लोग बाहर के हायर किए और वहीं 40 लोग उसकी खुद की गिल्ड के थे। और सभी लोगों को दिखाने के लिए कि वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है, इसी वजह से उसने काफी कुछ फेमस लोगों को भी ले लिया और उन लोगों को उसने बोला था कि वो उसको पक्का से अपनी टीम में ले लेगा। लेकिन बाद में उसने उन फेमस लोगों को खत्म कर दिया। और क्योंकि सर्किट के अंदर ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसके जितना मटेरियल होता है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इस हिसाब से सबसे ज्यादा मॉन्स्टर्स को सिल्वरन ने मारा है, इसी वजह से उसको 80% कंट्रीब्यूशन मिलेगा और वहीं उसके टीम मेंबर्स को 20% कंट्रीब्यूशन और बाकी जो 80% लोग उसके पीछे मेहनत करे उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और सिल्वरन कह रहा होता है जैसे ही मैं एक बार बॉस मॉन्स्टर को मार दूं यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी सब लोग के सामने एक विंडो ओपन होती है और उनको नोटिफिकेशन आती है जो बॉस मॉन्स्टर था ब्लैक माउंटेन वो मारा जा चुका है और आप सभी लोग की क्वेस्ट को क्लियर कर दिया गया है। और ये देख के सिल्वरन सोच रहा होता है क्या ब्लैक माउंटेन मारा गया, आखिर किसने किया। और फिर सभी लोगों को नोटिफिकेशन आती है और वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होता है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन नंबर 13 पार्टी का। और सिल्वरन बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन नंबर 13 पार्टी का है, मेरा नहीं है। और वहीं सारे प्लेयर्स के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है प्लेयर टाइसन का। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं सिल्वरन को जो कि काफी ज्यादा घायल होता है और सिल्वरन कह रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। और हम देखते हैं उसके बहुत सारे लोग हमें मरे हुए पड़े होते हैं और सिल्वरन सोच रहा होता है मेरा हेल्थ और मान दोनों ही खत्म होने वाले हैं और मैं तो बस यहाँ पे पार्टी नंबर 13 के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को छीनने की कोशिश कर रहा था। और जब मैं उनका पीछा कर रहा तभी वहाँ पे डार्कनेस गिल्ड वाले आ गए और लोगों ने हमें पूरी गिल्ड को मार दिया। और तभी डार्कनेस गिल्ड के बंदे आते और कहते हैं सिल्वरन तुम यहाँ पे छुपे हुए हो। और सच में एक रैंकर को ऐसे रोते हुए देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी सिल्वरन कहता है तुम डार्क गिल्ड वाले ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी वो डार्क गिल्ड वाले बोलते हैं तुम ट्रोल मॉन्स्टर्स को मारने में लीडर बन रहे थे और इसी वजह से तुम्हें मरना तो पड़ेगा, अब तुम नहीं बच सकते। ये बोलते हुए वो लोग सिल्वरन को मार देते हैं। सीन चेंज होता है, हमें एस्पेरेगन सिटी का सीन दिखाया जाता है और हम देखते टाइसन को जो कि स्टोर पे आ रखा होता है और वहाँ पे टाइसन अपने बैग को देखते हुए काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। और तभी शॉपकीपर बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ चाहिए था। तभी टाइसन अपने बैग के अंदर से एक रिंग निकाल देता है और कहता है मुझे ऑक्शन हाउस को यूज करना है। फिर हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जैसे ही टाइसन ने उस ब्लैक माउंटेन को मारा था उसका कोर बाहर निकल गया था और उस कोर को देख के शारन कहती है सच में कोर काफी ज्यादा बड़ा है, लगता है इसके अंदर काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। और फिर हमें कोर के बारे में बताया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर के चेस्ट में से निकलता है और जितना बड़ा कोर होता है वो उतना ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि आपको एक कोर के अंदर से काफी ज्यादा शानदार आइटम ड्रॉप भी मिल सकता है। वहीं टाइसन उस कोर को देखते हुए सोच रहा होता है ये कोर सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। तभी शारन कहती है टाइसन का तुम इसे ओपन करना चाहोगे, पर टाइसन कहता है मैं कैसे इसे ओपन कर सकता हूँ। लेकिन वो लोग उसे फोर्स करते हुए कहते तुम्हें इसे ओपन करना चाहिए, तुम्हारा सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है। फिर जैसे टाइसन उस कोर को छूता है उसमें से काफी सारी लाइट बाहर निकलने लगती है और हम देखते हैं उन लोगों को ब्लैक माउंटेन के बोन, हाइड, स्टील शील्ड, स्टील लॉन्ग स्वॉर्ड और बहुत कुछ मिला होता है और ये सारी चीजें उन लोगों में आपस में बढ़ गई होती है। और इतनी सारी चीजों को देखते हुए वो सारे लोग काफी ज्यादा खुश जाते हैं। वहीं अपने रिवॉर्ड को देखते हुए टाइसन सोच रहा होता है मेरे बुरे दिन खत्म हुए और अब से मैं काफी ज्यादा अच्छी लाइफ जीने वाला हूँ। और हम देखते टाइसन को एक रिंग मिली होती है जिसका नाम होता है आर्गन माउंटेन स्ट्रेंथ रिंग और ये रिंग एक मैजिकल आइटम होता है जिसके अंदर स्ट्रेंथ की पावर होती है। और टाइसन ने इस रिंग की प्राइस 80 गोल्ड रखी होती है और ऑक्शन हाउस में चढ़ा दिया होता है। और वहीं टाइसन बैठ कर सोच रहा होता है क्या मैंने सही किया, क्या इसकी रेट मैंने सही लगाई है। वैसे भी ऑक्शन हाउस के अंदर रेटें अपने आप ही बहुत ज्यादा बढ़ती है तो पक्का से मेरी रिंग की भी जो रेटें हैं वो काफी अच्छे से बढ़ जाएगी, मैं टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए वो ऑक्शन को स्टार्ट कर देता है। फिर टाइसन अपने घर पे आता है और वो अपने बेड पे बैठे हुए सोच रहा होता है सिर्फ 80 गोल्ड रेट, क्या ये बहुत ज्यादा कम नहीं है क्योंकि मेरा जो आइटम है वो एक मैजिकल आइटम है। लेकिन अब तो मैंने इसे चढ़ा दिया, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे उसकी रेट चेंज हो जाए और अब रिग्रेट करने का कोई भी मतलब नहीं बचा है। और फिलहाल के तो मैं काफी थक चुका, अब मैं सोने जा रहा हूँ। और अपने बेड पे लेटे हुए टाइसन सोच रहा होता है आज तो बहुत कुछ हुआ, काफी सारी अच्छी चीजें हुई है। सबसे पहले हमारी पार्टी ने उस ट्रोल को मार दिया, उसके बाद में हमें काफी ज्यादा अच्छे आइटम्स मिले और आज ही मैंने काफी अच्छे नए दोस्त भी बना लिए हैं और सब कुछ हो रहा है इस नए नेकलेस की वजह से।
और ये बोलते टाइसन अपने गेम से बाहर आ जाता है और वो अपने फोन को चेक करते हुए बोलता है आखिर मैं कब से गेम खेल रहा था, लगता है कि बहुत सा टाइम बीत चुका है। वही टाइसन के फोन पे उसकी मॉम का मैसेज आया होता है जिसमें उसने लिखा होता है कि आज तुम रेमन मत खाना, आज तुम कुछ अच्छा खा लेना क्योंकि मैंने तुम्हारे अकाउंट के अंदर थोड़ा बहुत पैसे डलवा दिए हैं। ये देखते हुए टाइसन कह रहा होता है मामा आप टेंशन मत लीजिए, मुझे कल काफी अच्छे पैसे मिलने वाले हैं, अब आपको मेरी टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो ये बोल रहा होता है तभी उसके फोन पर टेलीकॉम चार्जेस कट जाते हैं जिसके उसके अकाउंट में बहुत ही कम पैसे बचते हैं। और वो कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा बेकार बात है, मैं तो इमोशनल भी नहीं हो पाया, उससे पहले इन कभी कंपनी वालों ने मेरे पैसे काट लिए। तभी टाइसन के फोन पे एक और मैसेज आता है और टाइसन बोलता है आखिर अब कौन से चार्जेस कट गए, लेकिन तभी वो कुछ देख के काफी ज्यादा शॉक रह जाता है और हम देखते हैं उसके अकाउंट के अंदर $38,650 आए होते हैं और ये सारे पैसे ऑक्शन हाउस की तरफ से आए होते और ये देख के वो काफी ज्यादा खुश रहता है, कहता अब मेरा फ्यूचर चेंज होने वाला है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, हम देखते टाइसन को जो कि सर्किट के मेन ब्रांच में आया होता है और वो अपने फोन को चेक करते हुए कह रहा होता है मैंने अपने गेम की पूरी प्रिपरेशन तैयारी कर ली है, मैंने अपने कॉलेज से एक और सेमेस्टर की छुट्टी ले ली है और अपनी मॉम को काफी सारा पैसा भेज दिया है और सारे फिटनेस के इक्विपमेंट भी खरीद लिए हैं और सबसे आखिरी जरूरी चीज मैंने पाउडर भी खरीद लिया है। और फिर हमें पाउडर के बारे में बताया जाता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा जरूरी सप्लीमेंट होता है और जब भी कोई प्लेयर खाना खा रहा होता है तब ये पाउडर उसके दिमाग में रिलीज होता है जिससे उसे काफी सारे फायदे मिलते हैं, साथ ही में उसे उस पूरे खाने के न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं और इसी पाउडर की वजह से सर्किट को खेलने में काफी ज्यादा मजा भी आता है। लेकिन हाँ मैं फिर भी वक्त वक्त पे बाहर निकलता रहता हूँ ताकि मैं अच्छा खाना खा सकूँ। और टाइसन रास्ते में चलते हुए सर्किट कम्युनिटी को चेक कर रहा होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा सर्चेस हो रखे होते हैं उसके नाम के बारे में और वो कहता है मोज ये तो मेरा गेम नहीं है, मैं आखिरी सर्च में क्यों आ रहा है। अभी वो देखता है उसके बारे में न्यूज फैल रही होती है कि हिडन प्लेयर मॉस ने ब्लैक माउंटेन को हरा दिया और जो सिल्बोरन था उसको डार्क गिल्ड वालों ने मार दिया है। वहीं जो आर्थर ट्रिनिटी गिल्ड है उसने मॉस को 500 गोल्ड का ऑफर दिया है। और ये सारी न्यूज देखते हुए टाइसन बोलता है क्या सिल्बोरन मारा गया और आखिर कोई मुझे 500 गोल्ड क्यों ऑफर कर रहा है। और काफी देर तक सोचने के बाद में टाइसन कहता है लगता है मैं फंस चुका हूँ और ये बोलते हुए दौड़ते हुए जाने लगता है और कहता है जल्दी से लॉगिन करना होगा। और फिर टाइसन जल्दी से अपने घर आता है और गेम में लॉगिन कर लेता है और अंदर आने के बाद में टाइसन कह रहा होता है मेरी जो अपॉर्चुनिटीज है वो काफी ज्यादा बड़ी है लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारी चीजें करने के लिए। तो अभी सीन चेंज होता है, हम देखते टाइसन एक ब्लैक स्मिथ की शॉप पे आया होता है और उस ब्लैक स्मिथ ने टाइसन के लिए ब्लैक माउंटेन की बॉडी से बना हुआ काफी अच्छा आर्मर बना दिया होता है और अपने पूरे सूट को देखते हुए टाइसन कह रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छा है। और ब्लैक स्मिथ बोलता है मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है और ये मेरा आज तक सबसे बेहतर काम है। साथ ही में टाइसन सोच रहा होता मुझे पहली बार फील हो रहा है कि मैं एक एडवेंचरर बन चुका हूँ। फिर टाइसन उस ब्लैक स्मिथ को थैंक्स बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में चलते हुए टाइसन सोच रहा होता है अब मेरी रियल जर्नी चालू होने वाली है। काफी देर चलने के बाद में टाइसन एक केव के बाहर आ गया होता है और वो कहता है काफी ज्यादा थक चुका हूँ और ये बोलते हुए वहीं पे बैठ जाता है लेकिन तभी उसके पाँव से एक चीज दब जाती है और टाइसन कहता है आखिर ये क्या चीज है, वो भी रास्ते के बीचों बीच में। लेकिन जैसे टाइसन उसे प्रेस करता है उसके सामने वाली केव खुल जाती है। साथ ही में टाइसन को नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक नई डंजन जिसका कि नाम ब्लैक रूट केव है उसको सबसे पहले ढूंढा है। आगे हम देखते टाइसन उस केव के अंदर आ गया होता है और अपनी इन्वेंट्री से वो एक क्रिस्टल निकालता जो कि काफी ज्यादा चमक रहा होता है और टाइसन कह रहा होता है अंदर काफी ज्यादा अंधेरा है और मैं जितना अंदर जा रहा हूँ उतना अंधेरा बढ़ता जा रहा है, मेरे को काफी डर लग रहा है। आगे जब टाइसन काफी अंदर आ गया होता है उसे एक टैबलेट दिखता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि हम शैडो आर्मी हैं और यहाँ पे जो भी आएगा हम उसे मार देंगे। और जब वो ये सब पढ़ रहा होता है उसके पीछे काफी सारी हड्डियां खड़ी हो जाती है और उन सभी को देखते हुए टाइसन कह ही रहा होता है मुझे लगा था कि यहाँ पे कुछ अपीयर होने वाला है लेकिन यहाँ पे इतने सारे स्कल्स क्या कर रहे हैं। फिर टाइसन आगे बढ़ते हुए उन सभी स्कल्स को मारने लगता है और उन लोग को मारते हुए सोच रहा होता है तो बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहे। और अगर देखा जाता है मेरे पास कोई भी कॉमर्स क्लास की एबिलिटी नहीं है, ना ही मैं स्वॉर्ड चलाने आती है, लेकिन मैं फिर भी इतने सारे मॉन्स्टर से फाइट कर पा रहा हूँ, ये काफी ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन तभी टाइसन के ऊपर बहुत सारे स्कल्स कूद जाते हैं और उसे जमीन में दबा देते हैं। पर अचानक से टाइसन का सूट रिएक्ट करता है और उसके अंदर से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से सारे स्कल मारे जाते हैं। और टाइसन कह रहा होता है मेरा जो सूट है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है, इसके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी है, जब भी सूट के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है ये अपने आप ब्लास्ट हो जाता है और इसी एबिलिटी की वजह से सारे स्कल मारे गए। फिर टाइसन उन सभी स्कल को देखते हुए कहता है टाइम आ चुका है इन सभी को खत्म करने का। आगे हम देखते हैं टाइसन ने उन सारे स्कल्स को मार दिया होता है और वो कहता है फाइनली ये सब खत्म हुआ। साथ ही में टाइसन नोटिफिकेशन आती है कि आपका लेवल बढ़ चुका है और टाइसन का ऐसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम के बाद में ही मैं 2 बार लेवल अप हो गया और वो वहाँ पे खुश हो ही रहा होता है। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है जिससे वो काफी तक घबरा जाता है और उसी वो आवाज केव के अंदर वाले हिस्से से आ रही होती है, इसी वजह से देखने के लिए वो अंदर चला जाता है। और जाते हुए टाइसन कह रहा होता है मुझे यहाँ से आवाजें आई थी और ये क्या यहाँ पे तो बहुत बदबू भी आ रही है। और वो देखते वहाँ पे सारी बदबू आ रही होती है लोगों की बॉडी में से। वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर से कॉप्स पड़े हुए होते हैं और जैसे टाइसन अंदर जाता है उसे एक और स्लेट दिखता है जिसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ होता है और टाइसन कहता है चलो देखते इस पे क्या लिखा हुआ है। और उस टैबलेट पे लिखा हुआ होता है कि इंपीरियल फैमिली ने हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया
पहले उन लोगों ने मेरे विलेज को लूटा, फिर उसे जला दिया और साथ ही मेरे पूरे परिवार को भी मार डाला। और मैं उन कभी नाइट्स को कभी नहीं माफ करूंगा जिन्होंने हमारे लोगों को मारा था। और इसी वजह से मैं मोरूताल, जो कि इस विलेज का शामन है, मैं यहाँ पे कर्ज देता हूँ। यहाँ जितने भी नाइट्स आए थे वो कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, वो यहीं फंस के रह जाएंगे। और यहाँ तक कि मरने के बाद भी उनके स्केलेटन यहीं पे भटकते रहेंगे। और ये सब पढ़ते हुए टाइसन कह रहा होता, बाहर तो कुछ और ही लिखा हुआ था, आखिर ये क्या लिखा हुआ है। और यहाँ जो भी कुछ लिखा है उसके हिसाब से इंपीरियल फैमिली ने बहुत कुछ गलत किया था इन लोगों के साथ। लेकिन इसे मुझे क्या करना, मैं ऐसे चलता हूँ। लेकिन तभी उसे एक क्वेस्ट आती है जो कि एक बी रैंक की क्वेस्ट होती है। और टाइसन को इस क्वेस्ट के अंदर गिराटिन, जो कि सारे नाइट्स का लीडर है, उसे मारना है। और इस क्वेस्ट को एक्टिवेट करने के लिए उसे कर्स्ड वर्ड कहने होंगे जो कि बाहर टेबलेट लिखा हुआ था। और तब टाइसन कहता है मॉर्टल, इवोरी और स्कल। और जैसे ही टाइसन ये सारे वर्ड्स कहता है वहाँ पे पूरी जमीन हिलने लगती है। और वहाँ पे जितने भी स्कल मॉन्स्टर थे उनके सारे के सारे हड्डियां जुड़ने लगती है और एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर बनता है। और वो मॉन्स्टर गिराटिन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे जगाने की। और उसको देखते हुए टाइसन काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, यहाँ तक उसकी स्वॉर्ड भी जूझ रही होती है। तभी गिराटिन टाइसन के पास आते हुए कहता है कि तुमने मुझे फ्री किया है। और टाइसन कहता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुमने इन बेचारे विलेजरों को मार दिया था, इसी वजह से मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी गिराटिन आगे बढ़ते हुए टाइसन पे काफी खतरनाक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से टाइसन उड़ते हुए पीछे गिरता है। और गिराटिन कह रहा होता है तुम मुझे मारोगे कमजोर लड़के, और अब तुम ऐसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं लौट पाओगे। और हम देखते हैं टाइसन कह रहा होता है नेम्ड मॉन्स्टर और नॉर्मल मॉन्स्टर में बहुत अंतर होता है। जैसे कि जो ट्रोल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, लेकिन उनके सामने जो लीडर ब्लैक माउंटेन होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। हालांकि दोनों है तो ट्रोल्स ही, पर फिर भी गिराटिन नॉर्मल मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। आखिर ये कैसे हो सकता है। और हम देख टाइसन की जो हेल्थ होती है 20% से कम हो गई होती है। और टाइसन खड़ा होते हुए सोच रहा होता है इस तो मुझे फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। और चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मेरे पास रिजनरेशन की एबिलिटी है, जिसकी वजह से मैं ज्यादा पेन नहीं हो रहा। और तभी गिराटिन आगे बढ़ते हुए कहता है आखिर तुम मरे क्यों नहीं, तुम कौन से मैजिक को यूज कर रहे हो। तभी गिराटिन टाइसन पे एक पंच मार देता है और टाइसन उसके पंच को डॉज करते हुए उसके ऊपर एक स्लैश लगा देता है। और स्लैश की वजह से गिराटिन जमीन पे गिर जाता है। और ये देखते हुए टाइसन कहता है लगता है गिराटिन खत्म हुआ। और सच में मेरे इक्विपमेंट बहुत ज्यादा अच्छे है, इन्हीं की वजह से मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। और मेरी फिलहाल कंडीशन के हिसाब से मैं पक्का से जीत सकता हूँ। तभी गिराटिन खड़ा होते हुए बोलता है मेरी जो बॉडी वो कर्स्ड है और बहुत ज्यादा वीक भी है, इसी वजह से मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा। वरना अगर मैं अपनी रियल बॉडी में होता तुम्हारे सपना में छू भी नहीं पाता। और अब मैं तुम्हें पक्का से मारूंगा और तुम्हारी बॉडी को अपने लिए रख लूंगा ताकि मैं इस बेकार से कर्ज से हमेशा के लिए फ्री हो सकूं। तभी टाइसन आगे बढ़ते हुए कहता है तुम्हें जो भी कहे तुम कह सकते हो, लेकिन तुम बचने वाले तो नहीं हो। लेकिन तभी गिराटिन एक स्पेल कास्ट करने लगता है और वो वहाँ पे अपने स्वॉर्ड को समन कर रहा होता है जिसका नाम होता है शर्मा। और अब जो गिराटिन का लेवल होता है वो भी 35 हो गया होता है। और गिराटिन के लेवल को देखते हुए टाइसन कहता है इसका लेवल तो काफी ज्यादा बढ़ गया। और तभी गिराटिन आगे बढ़ते हुए टाइसन के ऊपर स्लैश लगा देता है और इससे टाइसन की बॉडी में से भी काफी सारा खून निकल रहा होता है। तभी गिराटिन फिर से आगे बढ़ता है और पीछे टाइसन पे हिट लगाता है। और गिराटिन बोल रहा होता है अगर ये मेरी कर्स बॉडी नहीं होती, मेरी रियल बॉडी होती तो तुम अभी तक मर चुके होते। और अब वक्त आ चुका है तुम्हारी बेकार से जिंदगी को खत्म करने का। और वहाँ पे बैठे हुए घायल टाइसन सोच रहा होता है अब मैं क्या करूँ, मुझे काफी दर्द हो रहा है। और अगर मेरे पास अच्छी इक्विपमेंट नहीं होते मैं अभी तक कम से कम 20 बार मर चुका होता। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जो मेरी करंट हेल्थ है वो है 300, वही मैं 1 सेकंड के अंदर 100 पॉइंट रिकवर कर रहा हूँ। तो इसका मतलब यही है कि अगर मैं 3 सेकंड के अंदर नहीं मरता तो मुझे कोई भी नहीं मार सकता। और सच में मुझे ये नेकलेस मेरे हाइपर लक की वजह से मिला है। और तभी टाइसन नोटिफिकेशन आती है कि आपकी हेल्थ को पूरी तरीके से रिकवर कर दिया गया है। तभी गिराटिन कहता है तुमने मेरा अटैक लिया था लेकिन तुम फिर भी जिंदा खड़े हो, आखिर तुम हार क्यों नहीं मान लेते लड़के। तभी गिराटिन टाइसन के ऊपर अटैक करता है और टाइसन कहता है इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा है। फिर जब गिराटिन फिर से अटैक करता है टाइसन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी टाइसन गिराटिन के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है और उसे गिराटिन नहीं बच पा रहा होता। फिर जैसे गिराटिन को ओपनिंग मिलती है वो टाइसन पे अटैक करता है, लेकिन टाइसन उसका हाथ ही काट देता है। फिर टाइसन आगे बढ़ते हुए गिराटिन को जमीन पे गिरा देता है और उसके सर के ऊपर स्वॉर्ड रखते हुए कहता है अब ये सब खत्म हुआ गिराटिन। और गिराटिन कह रहा होता है आखिर तुमने मुझे कैसे हरा दिया, आखिर तुम हो कौन, क्या तुम्हें बेलिका की ब्लेसिंग मिली या तुम कोई रॉयल हो, आखिर कोई नॉर्मल बंदा मेरे से ग्रेट गिराटिन कैसे हरा सकता है, मैं तो इंपीरियल फैमिली का गोल्डन स्वॉर्ड था। तभी टाइसन बोलता है क्या ऑनरेबल स्वॉर्ड तुम सिर्फ एक मर्डर हो जिसने बहुत सारे लोगों को मार दिया। और ये इसमें गिराटिन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे एक मर्डर कहने की, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया और तुम्हें तुम्हारे सोल्जर्स की मेंटालिटी के बारे में पता तक भी नहीं है। तभी टाइसन बोलता है क्या सोल्जर मेंटालिटी, आखिर ये क्या चीज होती है। और गिराटिन कहता है हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, हम बहुत ज्यादा भूखे थे, इसी वजह से हम लोगों ने विलेजेस पर अटैक किया। जब हमारे देश में वॉर चल रही थी हमारे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं आ रहा, तब हम बहुत ज्यादा भूखे हो गए थे। और तभी हमें ये विलेज मिला जिसके अंदर काफी सारा खाना भरा हुआ था। और जब हम लोगों ने इनसे खाना मांगा इन लोगों ने हमें बिल्कुल भी खाना नहीं दिया, यहाँ तक कि खाने के लिए लोग हमको मारने के लिए भी तैयार हो गए। और हमें साथ बहुत गुस्सा है कि हम लोगों ने इन्हीं को बचाने के लिए फाइट करी और आज सिर्फ खाने के लिए हमसे रिबेल कर रहे हैं। और टाइसन कहता है सिर्फ इसी वजह तुमने उन सभी लोगों को मार दिया। और गिराटिन बोलता है हाँ हमने उनमें से एक को भी नहीं छोड़ा, हमें सबको ही मार दिया।
और अगर वो कमीना मैजिशियन मोरूटो अगर उसे हमें कर्स नहीं दिया होता तो ये हमारी काफी ज्यादा अच्छी याद बन के रहता। उस कमीने की वजह से हम यहाँ पे फंस गए हैं। फिर टाइसन कहता है तुमने मुझे बोला था ना कि मुझे सोल्जर मेंटालिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे सोल्जर्स के बारे में काफी अच्छे से पता है, मैं भी 2 साल तक एक सोल्जर बन के रहा हूँ। लेकिन एक सोल्जर वो होता है जो कि अपने लोगों की रक्षा करता है और अपने लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए रेडी होता है, ना कि तुम्हारे से कोई घटिया सोल्जर। और ये बोलते हुए टाइसन गिलाटिन को मार देता है और हम देखते टाइसन का 6 बार लेवल अप हो गया होता है। और टाइसन सोच रहा होता है थैंक यू गिलाटिन, तेरी वजह से मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए। तभी टाइसन को एक अचीवमेंट भी मिलती है जिसका नाम होता है 11 स्वॉर्ड्स ऑब्टेन्ड। साथ ही टाइसन जितने भी स्टैट्स होते हैं वो 2 से बढ़ गए होते हैं। साथ ही गिलाटिन के कोर को देखते हुए टाइसन कहता है मैंने आज से पहले ऐसा कोर कभी भी नहीं देखा, मुझे काफी ज्यादा अलग फीलिंग आ रही है। और जैसे टाइसन उस कोर को टच करता है उसके अंदर से बहुत सारा ट्रेजर बाहर निकल जाता है, जिसको देखकर टाइसन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो कह रहा होता है तो बहुत सारा ट्रेजर है और अब तो ये सारा ही मेरा होने वाला है, मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। और जब वो सामान को भर ही रहा होता है तभी उसको पीछे एक स्वॉर्ड दिखती है जो कि गिलाटन यूज कर रहा था। और जब वो स्वॉर्ड के पास में आता है उसे नोटिफिकेशन आती है कि ये एनग्रेड 11 स्वॉर्ड शार्मा है और ये एक यूनिक रैंक का स्वॉर्ड है। और स्वॉर्ड के स्टैट्स को देखने के बाद टाइसन कहता है क्या यूनिक रैंक, ये तो बहुत बड़ी रैंक होती है। अभी तो इस गेम में यही माना जाता था कि रेयर रैंक सबसे ज्यादा बड़ी रैंक होती है, लेकिन यूनिक तो उसकी बड़ी रैंक होती है। और लगता है कि मैं फ्यूचर में बहुत ज्यादा पावरफुल बनने वाला हूँ, इसलिए तो मुझे एक यूनिक रैंक आइटम भी मिल गया। देखा जाए तो मैं इस गेम का सबसे पहला रेयर रैंक के आइटम का यूजर हूँ और अब यूनिक रैंक को भी सबसे पहले मैं ही यूज करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वो स्वॉर्ड अपने आप ही गायब होने लगती है। ये देख के टाइसन बोलता है ही तुम कहाँ जा रही हो। और तभी वो स्वॉर्ड आकर टाइसन के अंदर ऑब्जर्व हो जाती है। टाइसन बोलता है ये क्या हो रहा है, क्या ये स्वॉर्ड मेरे अंदर ऑब्जर्व हो रही है। साथ ही टाइसन नोटिफिकेशन आती है कि आपके पास समनिंग स्किल आ गई, आप कभी भी अपने स्वॉर्ड को समन कर सकते हैं और आपने अपनी सबसे पहली स्किल भी सीख ली। ये देखकर टाइसन कहता है मैंने अपनी पहली स्किल सीख ली और चलो इसको एक बार समन करके ट्राई करते हैं। ये बोल के वो शर्मा बोलता है और हम जमीन के अंदर से उसकी स्वॉर्ड बाहर निकल जाती है। ये दिखती हुई कहता है ये तो बहुत ज्यादा शानदार है और फिर वो शर्मा को यूज करते हुए बोलता है इसको ग्रिप करना काफी ज्यादा आसान है और यहाँ तक इसे मैं काफी आराम से मूव भी कर पा रहा हूँ। ये स्वॉर्ड बिल्कुल मेरे मूवमेंट्स को नहीं ब्लॉक कर रही। और सच में उस कमीने गिलाटिन के पास में तो एक काफी अच्छा वेपन था और अब मैं जल्दी से एक फाइट करने जिसकी वजह से मैं इस वेपन को यूज कर पाऊँ। और जब टाइसन स्वॉर्ड को यूज कर ही रहा होता है तभी उसके पाँव के नीचे कुछ आता है और जब टाइसन उसे अपने हाथ में लेता है वो देखता है ये एक रिंग होती है जिसका की नाम होता है सील ऑफ द करप्टेड स्वॉर्ड्समैन गिलाटिन। और ये भी एक यूनिक रैंक की रिंग होती है और उसमें लिखा हुआ होता है कि एक पॉइंट में पहुंचने के बाद में आपको एक हिडन क्वेस्ट मिलेगी। फिर टाइसन गिलाटिन के साइड ट्रेजर को भरते हुए कह रहा होता है जो भी हिडन क्वेस्ट है तो बाद में आएगी, पहले मैं साइड ट्रेजर को भर लेता हूँ। और फिर उसके बाद धूप पड़ती है और वो कहता लगता है सुबह भी हो गई, मैं इन सारी चीजों को जाके पास के गाँव में बेच दूंगा और लगता है मुझे कुछ दिनों तक खाने की कोई भी कमी नहीं होने वाली क्योंकि काफी ज्यादा महंगा बिकने वाला है। हो सकता है मुझे इसके लिए 500 गोल्ड भी मिल सकते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें सिटी ऑफ आर्ट टॉयको का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं आखिर कैसे पॉसिबल होता है। एक बार ऑक्शन हाउस में देखो आज बहुत सारी चीजें लिस्ट हुई है और यहाँ पे जितनी भी चीजें लिस्ट हुई है उन सभी को लिस्ट करने वाला एक ही बंदा है, वो है मॉस। और हम देख टाइसन ने एक बुक को भी लिस्ट किया जिसका नाम होता है फास्ट हील और वो एक रेयर रैंक की बुक होती है और सिर्फ उस बुक की बिल्डिंग 800 गोल्ड तक पहुंच गई होती है। सभी लोग कह रहे होते हैं मोस तो बहुत ज्यादा खतरनाक प्लेयर, उसने बहुत सारी चीजों को लिस्ट किया है। फिर हमें टोइको ब्रांच की ट्रेड कमेटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टाइसन आ रखा होता है और उसके सामने बहुत सारा गोल्ड पड़ा हुआ होता है और जो एनपीसी होता है वो कह रहा होता है आपका टोटल गोल्ड है 8726 गोल्ड। और ये सुनकर टाइसन काफी ज्यादा शॉक रहता है, बोलता है क्या आपने क्या बोला। और वो एनपीसी बोलता है 8726 गोल्ड और इतना बड़ा अमाउंट सुनकर टाइसन जमीन पे गिर जाता है, बोलता आखिर कैसे हो सकता है। और क्या सच में मैंने सिर्फ एक सिंगल डजन को क्लियर करने के बाद में 8 लाख डॉलर कमा लिए हैं, ये अमाउंट तो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तभी टाइसन अपने पास में पड़े कुछ बड़े कॉइन्स को देखते हुए कहता है आखिर ये क्या चीज है, ये गोल्ड तो नहीं है। तभी वो एनपीसी कहता है लगता है ये अपनी लाइफ में पहली बार देख रहे हैं, ये है एक ऑर्कामेंट टोकन और इस एक टोकन की कीमत 1000 गोल्ड के बराबर होती है और ऑर्कामेंट टोकन अपने आप एक मैजिक आइटम के बराबर है। फिर वो एनपीसी कहता है कि मैं आपको एक सजेशन दूंगा, काफी केयरफुल रहिएगा क्योंकि सभी लोगों को मोस के बारे में पता चल चुका है कि वो कितना ज्यादा अमीर हो चुका है। और जैसे कि आपको पता है कि सर्किट के अंदर एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसका की नाम है डार्क गिल्ड और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बाकी लोगों को मारते हैं और उनका पैसा उनसे छीन लेते हैं और इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो एनपीसी हो या प्लेयर, ये सबको मार देते हैं। तो अपना काफी ज्यादा ख्याल रखिएगा। ये सारी बातें सुनने के बाद टाइसन भी सोच रहा होता है मुझे अपना काफी ज्यादा ख्याल रखना होगा। सीन चेंज होता है, हम देखते 2 बंदों को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं आखिर उस कमीने मोस के पास में कितना पैसा होगा। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है उसके पास इतना आइटम बेचे कम से कम $1 मिलियन तो आ ही गया होगा। वहीं पास से टाइसन गुजर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि तुम मेरे से चोरी करने की सोच रहे हैं और अब चीजें काफी सीरियस हो चुकी है पहले से और अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, मैं छुपना ही पड़ेगा। लेकिन आखिर एक चोरी के साथ में मैं कब तक छुपता रहूंगा, मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे मैं अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से छुपा सकूं। तीन चेन होता है, टाइसन एक ब्लैकस्मिथ के पास में आया होता है और वो उससे बोल रहा होता है मुझे एक ऐसा आइटम बना के दो जिससे कि मेरी पूरी बॉडी अपने आप ही कवर हो जाए। और वो ब्लैकस्मिथ बोल रहा होता है अगर तुम्हें कुछ ऐसा आइटम चाहिए तो काफी ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। तभी टाइसन कहता है पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जितना महंगा आइटम बनाना है आप
बना दीजिए। फिर वो ब्लैकस्मिथ कहता है लगता है यंग बॉय तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है। तभी वो ब्लैकस्मिथ टाइसन के लिए एक नाइट का आर्मर निकालता है और कहता है ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और सूट को देखते हुए टाइसन सोच रहा होता है इसे मुझे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। वहीं वो ब्लैकस्मिथ बोल रहा होता है ये एक बहुत बेहतरीन आइटम है, मैंने इसको किंग स्मिथ कॉन्टेस्ट में बनाया था और उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था और ये एक ऐसा मास्टरपीस है जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में क्रिएट किया है। तभी टाइसन बोलते इसकी कीमत कितनी होगी और ब्लैकस्मिथ बोलता 200 गोल्ड। और मैं ये बात जानता हूँ कि थोड़ा महंगा है लेकिन फिर भी काफी ज्यादा बेहतरीन आइटम है। तभी टाइसन उस ब्लैकस्मिथ के सामने बहुत सारा गोल्ड रख देता है और कहता है मुझे ये आइटम चाहिए। तभी सीन चेंज होता है, हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कीहा होता है और वहीं पे पास में एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम होता है वेरन और कहता है कीहा मैं तुम्हारे साथ में चलूं क्या। और कीहा बोलती नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी बेकार इंसान के साथ में लेकर नहीं जाने वाली। तभी वेरन कहता है आखिर तुम खुद को इतना पावरफुल क्यों दिखा रही हो, तुम तो बस एक कमजोर से बंदे को पकड़ने के लिए जा रही हो। ये बात सुने किया काफी गुस्सा हो जाती है। फिर वो वेरन गले पे स्वॉर्ड रखते हुए कहती है अपनी जबान को संभाल के रखना वरना कभी भी कट सकती है। तो ये वेरन कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने ज्यादा बोल दिया। फिर हम देखते किया एक पोर्टल ओपन करती है और वहाँ से निकल जाती है। वहीं जो वेरन होता है वो कह रहा होता है इस बेवकूफ को कभी नहीं मिलने वाला, लेकिन सच में आखिर वो छुपा हुआ कहाँ पे जो मुझे भी नहीं मिल रहा, आखिर वो पोलर स्टार गया कहाँ पे। सीन चेंज होता है, हम देखते टाइसन को जो की घोड़े की काट में बैठ के जा रहा होता है और जो बंदा उस कार्ड को राइड कर रहा होता है वो कहता है टाइसन मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। और टाइसन कहता है आपको मुझे बार बार शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप मुझे फ्री में राइड दे रहे हैं। तभी वो अंकल बोलते कि मैं बस मरने ही वाला था लेकिन तुमने मुझे उस मॉन्स्टर से बचा लिया और तुम बहुत यंग दिखते हो, क्या तुम एक स्टूडेंट हो। और टाइसन कहता है कि हाँ मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे अपनी ट्यूशन की फीस को कमाने के लिए आया करता हूँ, लेकिन अंकल आप इस गेम को क्यों खेलते हैं। तभी वो घोड़े के राइडर बोलता है मैं इसलिए वैसे ये गेम खेलता हूँ क्योंकि बाहर मेरा एक बहुत ही अच्छा बिजनेस था रेस्टोरेंट का और वो अचानक से फ्लॉप हो गया, इसी वजह से मैं यहाँ पे घोड़ा चलाया करता ताकि मैं कुछ कमा लूँ। और अगर आज तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो रियल लाइफ में खत्म हो जाता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे लड़के तुम्हें आखिर जाना कहाँ पर है। तभी टाइसन कहता है कि अभी मैं डिसाइड नहीं किया कि आखिर मुझे कहाँ पे जाना है, एक बार मैं सिल्वर वैली पहुंच जाऊँ फिर मैं डिसाइड करूंगा। फिर वो अंकल कहता है तुम्हें जहाँ पे जाना है मैं तुम्हें वहाँ की फ्री में राइड दूंगा। तभी टाइसन कहता है आपको मेरी इतनी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। तभी वो अंकल कहता है तुम्हें इस बात की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास अगर तुम्हारा जितना अच्छा बॉडीगार्ड होगा तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। फिर वो अंकल टाइसन को सिल्वर वैली पे छोड़ देते हैं और कहते हैं आज हम सिल्वर पॉइंट में मिलेंगे, मुझे कुछ डिलीवर करना था मैं डिलीवर करके आता हूँ। और जैसे ही टाइसन सिल्वर वैली पहुंचता है उसे नोटिफिकेशन आती है कि आपके जो इक्विपमेंट उसको रिपेयर की जरूरत है। और टाइसन अपने इक्विपमेंट को देखते हुए कहता है हाँ सही नोटिफिकेशन आ रही है, मुझे अपने इक्विपमेंट को सही करा लेना चाहिए। सीन चेंज होता है, हम देख टाइसन एक वेपन की दुकान पे आ गया होता है और वो वहाँ पे अपने इक्विपमेंट को बना रहा होता है। वहीं पे टाइसन सोच रहा होता है आखिर हिडन कस्ट में क्या लिखा हुआ था और वो हिडन कस्ट कब सामने आएगी। और सच में मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन चलो मैं पहले सिल्वर सेंटर पे चलता हूँ ताकि मैं डिसाइड कर सकूँ कि आखिर मुझे कहाँ पे जाना है। सीन चेंज होता है, जैसे टाइसन सिल्वर सेंटर पे पहुंचता है वो देखते हैं बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे होते हैं और वहाँ पे वो इसलिए इकट्ठा हो रखे होते हैं कि किसी को मार पड़ रही होती है। और हम देखते एक रेड हेयर वाला लड़का उन्हीं अंकल को मार रहा होता है जिसने टाइसन यहाँ पे छोड़ा था। और रेड हेयर वाला लड़का बोल रहा होता है आखिर कभी तो लीड कैसे हो गया, मुझे लीड में लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं यहाँ के वैली लॉर्ड का बेटा हूँ। और ये सब देखते बाकी सारे लोग बोल रहे होते हैं तो बहुत बड़ा कमीना है, हम लोग मानते हैं कि ये हमारे वैली लॉर्ड का बेटा पर ये बहुत घमंडी भी है। वहीं वो रेड वाला लड़का बोल रहा होता है कमीना मैं तुझे मार डालूंगा, आज तू नहीं बचने वाला। और जैसे वो फिर से अंकल को पंच मारने वाला होता है तभी टाइसन बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो रेड वाला लड़का बोलता है आखिर तू कर क्या रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। तभी टाइसन बोलता है कि बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से हम लेट हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी को भी कैसे ही मारने लगेगा। तभी वो रेड वाला लड़का अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है तुझे पता है मैं कौन हूँ, इस पूरी टेरिटरी के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरी बात ना माने और यहाँ पे इस कमीना लेट आके मेरा मूड खराब किया तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। और टाइसन कहता है तू बहुत ही बड़ा कमीना, तो एक छोटे से रीजन की वजह से एक बंदे को ऐसे मार रहा है। तभी वो रेड वाला लड़का बोलता लगता तो दूसरों को मार खाते हुए देखना अच्छा नहीं लगता, तो ले मैं तेरे को मारूंगा। ये बोलते हुए वो टाइसन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी टाइसन उस बंदे के पंच को डॉज कर लेता है और उसको एक काफी खतरनाक पंच मारता है। और हम देखते सिर्फ एक पंच के अंदर ही उस बंदे की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और ये देख पे सब लोग काफी ज्यादा शॉक रह गए होते हैं। फिर टाइसन आगे बढ़ते हुए बोलता है अंकल क्या आप ठीक है। वहीं जो बाकी क्लैन के लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं इसने वैली लॉर्ड के बेटे को मारा, ये तो काफी ज्यादा हिम्मत वाला इंसान है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं वैली लॉर्ड आ गया होता है और वो कह रहा होता है मैं ग्रेट मॉर्डिक वैली हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेटे के साथ में पंगा लेने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर वो अपने जिसका नाम पाइथन होता है उसे कहता है पाइथन आगे बढ़ो, इस कमीने को मार डालो। तभी पाइथन भी आगे बढ़ते हुए बोलता है तुमने मेरे यंग मास्टर से पंगा लिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए टाइसन के ऊपर में स्वॉर्ड को चला देता है, लेकिन हम टाइसन ने भी अपने शर्मा को बाहर निकाल लिया होता है, साथ ही उसके अटैक को भी रोक लिया होता है। और ये देखते हुए पाइथन कह रहा होता है आखिर तुमने ये कैसे किया।
तभी टाइसन एक अटैक करते हुए पाइथन को पीछे फेंक देता है और वो उड़ते हुए आके वायलोट के बेटे के ऊपर गिरता है और हम देखते हैं उन दोनों की हालत काफी खराब हो गई होती है। और ये सब देखते वायलोट कह रहे होते हैं पाइथन तुम एक नाइट हो, खड़े हो, इस कमीने को छोड़ना, बस को मार डालो। तभी टाइसन आगे बढ़ते हुए बोलता है तुम वायलोट हो ना, तुम गए, मैं तो तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला। तभी ये सब देखते हुए एक आंटी बोलती है ये आर्मर क्या ये द ऑर्डर ऑफ 14 होली नाइट्स तो नहीं है। और ये सुनते यहाँ पे सभी लोग काफी खुश आते हैं और बोलते हैं फाइनली होली नाइट्स हमारी बात सुन ली। और लगता है वो यहाँ पे सबको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए थे और उन्होंने अपनी जजमेंट भी दे दी है। सच में 14 मेंबर्स ऑफ होली नाइट काफी कमाल के लोग हैं। फिर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि इसने हमारे आधे पैसे को टैक्स के नाम पे ले लिया और इस कमीने की वजह से हमारे कितने सारे फैमिली मेंबर्स मर गए हैं। और ये सब सुनते हुए टाइसन सोच रहा होता है आखिर होली नाइट कौन है, मैं ये तो नहीं जानता। लेकिन मैं ये बात समझ आऊंगा सभी लोग होली नाइट की काफी ज्यादा वैल्यू करते हैं। और चलो यहाँ पे जैसा भी लोग कह रहे हैं मैं वैसे ही एक्टिंग करता हूँ। तभी टाइसन एक्टिंग करते हुए बोलता है कि यहाँ पे जो भी लोग बोल रहे हैं ये सच है। और मॉरिक बोलता है हाँ सर ये सब सच है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत ही बड़ा क्राइम किया है। तभी टाइसन कहता है लगता है तुम्हारे मैंशन को चलना पड़ेगा और सारी चीजों के बारे में अच्छे से सर्च करना होगा। और ये सुनते वो बंदा अपने घुटनों पे आता है, बोलता है प्लीज मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करने वाला और प्लीज मुझे बख्श दीजिए, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा। और टाइसन कहता है क्योंकि तूने सच बोला है मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगर फिर से कभी लोगों को प्रॉब्लम आई तो मैं तुम्हें पक्का से मार डालूंगा। और तभी मॉरिक बोलता है मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगा, मैं सबको बचा के रखूंगा। तभी हम देखते हैं जितने भी लोग होते हैं वो टाइसन की काफी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं टाइसन सच में काफी अच्छा इंसान है। साथ ही टाइसन नोटिफिकेशन आती है कि आपकी जो फीम थी वो 28 लोगों में और बढ़ गई है और आपने अनजाने में एक हिडन क्वेस्ट को क्लियर कर लिया है। अब आपको रिवॉर्ड के तौर पे एक रेयर क्लास आइटम का क्लू मिलेगा। आपको फेलोपी सिटी में जाना है जहाँ पे आपको एक रेयर आइटम मिल सकता है। और उस हिडन क्वेस्ट को देखते हुए टाइसन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। तभी हम देखते ये सारी चीजें दो चोगे वाले बंदे पहाड़ पे से देख रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है ये एक एडवेंचरर होके हमारे नाम को यूज कर रहा है, क्या हमें इसे पनिश नहीं करना चाहिए। और तभी दूसरा बंदा बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं है कि गॉड की यही मर्जी है, उन्होंने हमसे कहा था कि जो फ्यूचर में एडवेंचरर्स होंगे वही इस दुनिया को लीड करेंगे। और जैसा कि हम देख सकते हैं वक्त से पहले से एडवेंचरर ने बाकी सारे लोगों को बचा लिया। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन आखिर एडवेंचरर है कौन, इसे अपनी आइडेंटिटी को छुपा के क्यों रखा हुआ है। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है मैं कंप्लीटली तो नहीं बोल सकता पर मुझे लगता है ये वो फेमस प्लेयर मूस है जिसके के बारे में अभी सभी लोग बात कर रहे हैं। और लगता है अब हमें एडवेंचरर मोस के ऊपर अपनी नजर रखनी पड़ेगी। वही हम देखते टाइसन को जो कि चलते फालूपे सिटी के बारे में बोल रहा होता है और वो कहता है मेरी अगली डेस्टिनेशन है फालूपे सिटी। सीन चेंज होता है, हम देख टाइसन को जो कि फालूपे सिटी में आ गया होता है और वो कह रहा होता है मुझे बहुत सारे दिन बीत गए सिटी के अंदर, लेकिन फिर मुझे हिडन क्वेस्ट के बारे में एक सिंगल क्लू भी नहीं मिला। और यहाँ तक कि मैं काफी सारे फेमस गिल्ड के पास में भी गया लेकिन फिर मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और टाइसन जब रोड पे खड़ा होता है तभी एक बंदा दौड़ते हुए आता है और टाइसन से टकरा जाता है। फिर वो दौड़ने वाला बंदा बोलता है ए पागल लड़के तेरे को दिख रही है ना मैं दौड़ रहा था यहाँ पे, तू साइड में खड़ा क्यों नहीं हुआ। ये देखते हुए टाइसन कहता है इस कमीने ने मेरे को धक्का मारा और फिर मुझे डांट के चला गया, मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि इसके साथ में बहुत कुछ बुरा हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और जब बंदा दौड़ रहा होता है उसके पास से बहुत सारे गोल्ड कॉइन गिर जाते हैं। और तभी उसके पास में वेरन आता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे लूटने की। और वेरन को देखते हुए टाइसन सोच रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा है, आखिर ये बंदा है कौन। यहाँ तक इसके हाथों में वही रिंग है जो कि मुझे ग्रेटिन से मिली है। और जैसे ही वो दौड़ने वाला बंदा वेरन पे अटैक करने वाला होता है वेरन उसके ऊपर स्लैश आके आगे बढ़ जाता है और वेरन को फाइट करते हुए देख के टाइसन कह रहा होता है मैं तो इसकी मूवमेंट्स भी नहीं देख पाया, तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी टाइसन को नोटिफिकेशन आती है कि आपको रेयर क्लास रिवॉर्ड के बारे में एक क्लू मिला है। और फिर उसे वापस से नोटिफिकेशन आती है कि आपको इस चोगे वाले बंदे से बात करनी है, असल में ये एक स्वॉर्डर है। और ये सारी चीजें देख के टाइसन सोच रहा होता है रेयर क्लास स्वॉर्डर आखिर सब होता क्या है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वेरन को जो कि गली में चलते हुए जा रहा होता है और उसका भी टाइसन कर रहा होता है। और चलते हुए टाइसन सोच रहा होता है अब मैं पास से जब देख रहा होता है मैं ये बात बोल सकता हूँ कि इसके पास जो रिंग है वो बिल्कुल गिराटिन की इस रिंग से मिलती है। और मुझे याद है फाइट करते हुए गिराटिन ने बोला था कि वही पहले एक स्वॉर्डर रह चुका है, आखिर स्वॉर्डर चीज होती क्या है। और वो जब ये सब सोच ही रहा होता तभी उसके सामने से वेरन गायब हो जाता है और उसके पीछे आके उसे गले पे तलवार रख देता है। तभी वेरन टाइसन को गली में पटक देता है और कहता है आखिर तू है कौन, तू मैं पीछा क्यों कर रहा है। लेकिन तभी वेरन को टाइसन के गले के अंदर पोलन स्टार मिल जाता है और वो कहता है आखिर तुझे नेकलेस कहाँ से मिला, ये एक ऐसी चीज है जो कि तेरे जैसे बेवकूफ के पास तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तभी टाइसन कहता है ये मुझे किस्मत से मिली है। और ये बात सुनते ही वेरन टाइसन को एक हिट लगाता है जिससे कि टाइसन की 5% हेल्थ कम हो जाती है। और वेरन कहता है मुझे फालतू बातें सुनने का कोई शौक नहीं, मैं सच्चाई बता। तभी टाइसन कहता है मेरे कहने का मतलब लिंडू रॉक विलेज के अंदर एक बुढ़ा आदमी था, वही ये बेच रहा था, लेकिन जब मैंने इसे खरीदा था तो ये एक स्टोन के फॉर्म में था, ना कि एक पोलन स्टार के फॉर्म में। फिर विलन आगे बढ़ते हुए कहता है आखिर वो बुढ़ा आदमी कैसा दिखता था। और टाइसन उसे बताता है कि उसकी दाढ़ी थी और उसके बिल्कुल व्हाइट बाल थे और उसने एक चोगा पहन रखा था।
ये बात सुनते हुए विल्डन कहता है अच्छा तो वो लिंडू रॉक के अंदर है, अब वो कमीना पकड़ा जाएगा। तभी टाइसन पूछता है आखिर वो बंदा है कौन, और ये पूछता है टाइसन की जो हेल्थ होती है वो पूरी तरीके से रिकवर भी कर गई होती है। और विलन उसे बताता है कि वो एक ए क्लास का बिग शॉट विलन है और उसका नाम है द गैम्बलर लाइरो। ये सुनकर टाइसन सोच रहा होता है क्या वो बंदा एक क्रिमिनल था, और विलन कहता है मैं एक स्वॉर्डर हूँ और मैं उसी को पकड़ने के मिशन पे हूँ और मैं उसको पकड़ने के लिए इसी वजह से निकला हूँ क्योंकि उसको इस कॉन्टिनेंट के 4 सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक के बारे में पता है जिसका की नाम है डिसअपीयरेंस ऑफ द लैंग्रेस कैवलरी। और ये सुनकर टाइसन कहता है अच्छा द लैंग्रेस कैवलरी। तभी विलन बोलता है कमीने मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे को लैंग्रेस कैवलरी के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। फिर विलन लैंग्रेस कैवलरी के बारे में बताता है और विलन बताता है कि लैंग्रेस कैवलरी एक बहुत पावरफुल फोर्स थी जो कि वॉर के बाद इस कॉन्टिनेंट में वापस आ रही थी, लेकिन तभी एक जगह पे एक डंजन अपीयर हुई और उस डंजन के अपीयर होने के बाद से कभी भी लैंग्रेस कैवलरी के लोग वापस नहीं लौटे। और अभी जो तुमने नेकलेस पहन रखा है वो भी उन्हीं में से एक का है। लैंग्रेस कैवलरी के एग्जीक्यूटिव कमांडर पॉलरन का ये नेकलेस है। ये सही बात सुनकर टाइसन सोच रहा होता है मुझे लगा था ये काफी शानदार आइटम है पर ये तो किसी और का है। और फिर विलन बोलता है मैं ये बात देख सकता हूँ कि तुम्हारे जितने ही वाउंड्स थे वो हील हो चुके हैं, इसका मतलब पॉलर स्टार बिल्कुल ही असली है। ये बोलते हुए टाइसन पर अटैक कर देता है लेकिन टाइसन को कुछ भी नहीं होता। टाइसन बोलता है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, और विलन कहता है अगर मैं तुम्हें मार दूं तो उसके बाद ये नेकलेस मेरा हो जाएगा। फिर टाइसन कहता है कहीं तुम मुझे मारने के बारे में प्लान तो नहीं कर रहे ना, और विलन कहता है मैं यही करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, इसी वजह मैंने अपने सीक्रेट मिशन के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया। और हमने टाइसन ने भी अपने शर्मा को बाहर निकाल दिया होता है लेकिन वो बिल्कुल ही विलन को देख नहीं पा रहा होता। तभी विलन टाइसन के ऊपर अटैक करके आगे बढ़ जाता है और हम देखते टाइसन की जो हेल्थ होती है वो 10% से गिर गई होती है। फिर विलन कहता है अब ये नेकलेस मेरा हुआ, लेकिन तभी हम देखते टाइसन पूरी तरह से रिकवर कर जाता है। और ये देखते हुए विलन कहता है तुम तो एक इमॉर्टल बन चुके हो लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अपनी स्किल के साथ तुम्हें मार सकता हूँ। फिर विलन लगातार टाइसन के ऊपर अटैक करने लगता है और उसके हाथ काफी ज्यादा खराब कर देता है और लगातार अटैक्स को झेलने की वजह से टाइसन भी हील नहीं कर पा रहा होता और वो कहता है मेरी आंखें बंद हो रही है और लगता है सब चीजें यहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी हम देखते वहाँ पे कोई आता है और कहता है एक स्वॉर्डर एक बहुत अच्छा इंसान होता है जो कि अपने स्वॉर्ड के सामने अपनी कसम खाता है कि वो कभी भी कुछ गलत नहीं करेगा। और विलन मैंने तुम्हें ये पहले ही बता रखा है कि ये एक ए क्लास का सीक्रेट मिशन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे इसे रिवील करने की। और उस बंदे को देखते हुए टाइसन सोच रहा होता है आखिर ये बंदा कौन है, तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। और फिर से वो बंदा बोलता है तुमने हमारे सीक्रेट प्लान को रिवील कर दिया और यहाँ तक कि तुम सिर्फ आर्टिफैक्ट के लिए एक लालची कुत्ते की तरह बिहेव कर रहे हो और अब मैं यहीं पे तुम्हें एक धोखेबाज साबित करता हूँ और तुम्हें मारने का ऐलान भी करता हूँ। और ये सुनकर विलन कह रहा होता है मास्टर रॉबिन प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे बस एक चांस दे दीजिए। लेकिन तभी हम देखते रॉबिन विलन को मार देता है और वो कह रहा होता है मुझे किसी के बहाने सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हमने टाइसन को जो कि सोच रहा होता है वो बंदा इतना पावरफुल था लेकिन इस बंदे ने सिर्फ एक स्लैश में उसको मार डाला, आखिर है कौन। और तभी रॉबिन आगे बढ़ते हुए कहता है अब तुम्हारा नंबर है बच्चे, क्योंकि तुम्हें हमारे सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है, अब तुम भी नहीं बचने वाला, तुम्हें भी मरना ही पड़ेगा। वहीं जो टाइसन होता है वो सोच रहा होता है वो पहले वाला बंदा भी बहुत ज्यादा पावरफुल था और इस बंदे को देख के तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं मरना निश्चित है, इसकी पावर से मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा, तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन मैंने फिर भी बहुत ज्यादा मेहनत करी यहाँ तक पहुँचने के लिए, मैं ऐसे ही हार नहीं मानूंगा, मैं कम से कम एक बार अपना ट्राई तो दूंगा इस बंदे के सामने भी। और ये बोलते टाइसन खड़ा होने लगता है और ये देख के रॉबिन कहता है क्या ये बंदा अभी भी खड़ा होने की हिम्मत रखता है। वही जो टाइसन होता है वो सोच रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं फाइट करूंगा, मैं खड़ा होके रहूंगा। फिर रॉबिन कहता है कि तुम मुझसे अभी फाइट करना चाहते हो और टाइसन कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है, भले से मैं गेम में बाद में रिवाइव भी करूँ तो मुझे पक्का से मार दोगे और इसी वजह से कम मैं मरने से पहले अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। और टाइसन को देखते हुए रॉबिन सोच रहा होता है इस बंदे में बहुत ज्यादा हिम्मत है, इसे पता है कि इसके सामने इसकी मौत खड़ी है लेकिन फिर भी उसके सामने खड़ा हो रहा है, यहाँ तक कि ये एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत रखता है कि ये मरने वाला है। सच में स्वॉर्डर्स के बीच में भी एक ऐसा टैलेंट मिलना बहुत ज्यादा रेयर होता है और ये बंदा एक रियल जैम है। तभी रॉबिन टाइसन के हाथ के अंदर गिराटिन की रिंग देख लेता है और वो कहता है ये तो एक स्वॉर्डर की सील है। फिर रॉबिन आगे बढ़ते हुए टाइसन को गले से उठा लेता है और बोलता आखिर तुम्हारे पास ये रिंग कहाँ से आई। तभी टाइसन कहता है मुझे ये गिराटिन को हराने के बाद में मिली है। और रॉबिन बोलता है क्या तुमने अभी गिराटिन कहा, और टाइसन बोलता है हाँ मैंने गिराटिन को हराया है। तभी रॉबिन टाइसन को छोड़ते हुए कहता है मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि तुमने गिराटिन को हरा दिया, लेकिन तुम्हें देख के लग भी नहीं रहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तभी टाइसन कहता है क्या गिराटिन भी एक स्वॉर्डर था। तभी रॉबिन कहता है हाँ वो भी एक स्वॉर्डर था लेकिन कुछ 100 साल पहले उसने हमें धोखा दे दिया और इंपेरियल आर्मी को ज्वाइन कर लिया। और अगर मैं गिराटिन की बात करूँ तो वो सबसे पहले स्वॉर्डर्स में से एक है और जब गिराटिन ने इंपेरियल आर्मी को ज्वाइन किया था तो उसके अलावा कोई फाइटर वहाँ पे नहीं था और ये पक्का से गिराटिन की स्वॉर्डर सील है।
तभी टाइसन कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपके दुश्मन का ख्याल रख लिया। और रॉबिन कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी उसे किसी को मारना ही था, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, तुम्हें मेरे मिशन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि एक बहुत ही बुरी मौत मरो और जितनी बार भी तुम इस गेम में रिवाइव होते रहोगे मैं तुम्हें उतनी बार मारता रहूंगा, और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हारी वजह से हमारा एक बंदा मरा है तो तुम्हें उसकी जगह भरनी होगी और तुम्हें उसकी जगह हमारे साथ में काम करना होगा। तो मिस्टर इमॉर्टल अब हमें बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। तो अभी टाइसन कहता है मैं आप लोग साथ में काम करना चाहूंगा, और ये देख के रॉबिन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो कहता है तुम काफी ज्यादा आसानी से मान गए, तुमने मना क्यों नहीं किया। और फिर रॉबिन टाइसन के गले पे हाथ रखते हुए कहते हैं चलो देखते तुम एक स्वॉटर बन पाते हो या नहीं बन पाते। और ये बोलते हुए टाइसन को एक पंच मार देते हैं और टाइसन सोच रहा होता है आखिर आपने मुझे पंच क्यों मारा, और उस पंच के बाद टाइसन बेहोश भी हो गया होता है और रॉबिन अभी भी बोल रहे होते मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ लड़के। सीन चेंज होता है, हम देखते जब टाइसन अपनी आंखें खोलता है उसको नोटिफिकेशन आती है कि आपका सेंचुरी में स्वागत है, और टाइसन बोलता है क्या सेंचुरी, आखिर ये कौन सी जगह है। आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, हम देखते टाइसन को जो कि सेंचुरी के ट्रेनिंग हॉल में किया के सामने स्वॉर्ड लेके खड़ा होता है। फिर टाइसन कहता है ठीक है मैं अटैक करने के लिए आ रहा हूँ, ये बोलते हुए अपनी स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ जाता है, लेकिन किया उसकी स्वॉर्ड को काफी आराम से रोक लेती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम उसे हेड ऑन में जीत सकते हो। ये बोलते हुए टाइसन के ऊपर बहुत सारे अटैक कर देती है, लेकिन टाइसन उसका अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है, और जैसे टाइसन किया के ऊपर अटैक करता है किया उसका अटैक को डॉज कर लेती है, साथ ही में कह रही होती है मैं तुम्हारे अटैक्स को देख सकती हूँ, तुम अभी तो बहुत ज्यादा स्लो हो। ये देख के टाइसन कह रहा होता है इसका लेवल मुझसे हाई है और इसकी टेक्निक्स भी मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर है, सच में मास्टर रॉबिन की पहली स्टूडेंट होने के काबिल है। तभी किया टाइसन के ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है और फिर उसे हाथ देते हुए उठाने लगती है और कहती है तुमने इतना बुरा भी नहीं किया, तुम काफी अच्छा कर सकते हो। और टाइसन का हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम बस वेट करो, अगली बार मैं ही जीतूंगा। फिर सीन चेंज होता है, हम टाइसन अपने रियल वर्ल्ड में आ गया होता है और टाइसन ने अपनी मदर को कॉल किया होता है, उसकी मदर कह रही होती है आखिर तुमने ये क्या किया। और टाइसन कहता है मॉम ये सब आप ही के लिए, आप इसे रख सकती हैं। और उसकी मॉम बोलती है ये $4000 है, आखिर मैं इतने पैसे क्या करूंगी, और कहीं तुमने ये सब गैम्बलिंग करके तो नहीं कमाया ना। तभी टाइसन कहता है मदर आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत टाइम से पैसे सेव कर रहा था, मेरी तरफ से ये आपके लिए सरप्राइज था। फिर टाइसन बोलता है मॉम मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। ये बोलते वो अपने अलार्म को बंद कर देता है, साथ ही में वो कह रहा होता है आज पता नहीं मुझे कितनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर टाइसन हमें बताता है कि कुछ दिनों पहले उसे रॉबिन ने बेहोश कर दिया था, और जब टाइसन ने आंखें खोली तो वो स्वॉर्डर्स के हाइड आउट सेंचुरी पे था। और फिर टाइसन को पता चला कि स्वॉर्डर्स एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि स्वॉर्ड गॉड एड्रिल के सामने अपनी प्लेज लेते हैं, और ये एक बहुत ज्यादा छोटा सा एलाइट मर्सनरीज का ग्रुप है जो कि इंटरनेशनल मिशंस करते हैं। और जो रॉबिन मुझे यहाँ पे लेके आए थे वो यहाँ के 10 मास्टर्स में से एक हैं। और रॉबिन ने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे स्वॉर्डर बनना है या नहीं, और मैंने हाथों हाथ ही कह दिया कि हाँ मुझे स्वॉर्डर बनना है, लेकिन मैं बोल सकता कि मुझे अपने कहे पे काफी रिग्रेट हो रहा है। एक स्वॉर्डर बनने के बाद से मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, पहाड़ों के ऊपर रनिंग करना और बहुत सारे पुशअप लगाना, ये तो बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग है। इंटेंस ट्रेनिंग तो बाद में शुरू होती है। हमें सर्किट में बसने वाले हर एक कंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं, कहाँ पे लोग दिक्कत में कहाँ पे नहीं, और हर जगह मिलिट्री अफेयर्स के बारे में पता लगाना पड़ता है। और इतनी इन्फॉर्मेशन पर दिमाग में भरना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उसके ऊपर से रॉबिन की एक पनिशमेंट में 50% हेल्थ गिर जाती है, और अगर मैं पूरी हार्ड ट्रेनिंग को एंड्योर कर पाया हूँ तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है, वो है किया। अगर ये किया के लिए नहीं होता तो मैं ये गेम कब का छोड़ चुका होता। फिर हम देखते किया को जो कि टाइसन से कह रही होती है आखिर तुम क्या सोच रहे हो, और टाइसन बोलता है कुछ भी नहीं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस बात से कि मैं पहली बार एक मिशन पे निकल रहा हूँ। और किया बोलते तुम एक्साइटेड तो हो, लेकिन अपना मिशन किसी के सामने लीक मत कर देना, इससे तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। और टाइसन कहता है मैं भी एक स्वॉर्डर बन चुका हूँ, तुम्हें सारे उसके बारे में पता है। और ये बोलते हुए दोनों लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, और वहाँ से चलते हुए टाइसन सोच रहा होता अब मेरी अगली मंजिल है एस्परागन, जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। सीन चेंज होता है, हमें एस्परागन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे चलते हुए टाइसन सोच रहा होता है मैं एक स्वॉर्डर बन चुका हूँ, और इसी वजह से मुझे एक यूनिक रैंक का आइटम जिसका की नाम है सील ऑफ स्वॉर्डर वो भी मिल गया है। और जो मेरा पहला ही क्वेस्ट है वो है सुपर क्लैश बैटल क्वेस्ट, जो कि एक एस क्लास का क्वेस्ट है। और इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले मुझे एक नॉर्थ की तरफ जाना है जहाँ पे एक एयरशिप है, और उस एयरशिप के अंदर मुझे मेरे बाकी साथी मिलेंगे जो कि मेरी हेल्प करेंगे। फिर वहाँ एस्पेरागन में खड़े प्लेयर्स को देखते हुए टाइसन कहता है प्लेयर्स का नंबर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और यहाँ तक कि इन सभी लोगों ने काफी अच्छे इक्विपमेंट पहन रखे हैं। इसका मतलब यही है कि जो मैजिक रैंक के इक्विपमेंट्स थे वो नॉर्मल होते जा रहे हैं। और वो चलते हुए जा ही रहा होता तभी एक बंदा आता है जो कि कहता है सब लोग मेरी हेल्प करो, मेरे जितने भी इक्विपमेंट्स थे उनको चोरी कर लिया गया है वेलन को हंटिंग ग्राउंड में, और उन लोगों ने कहा है जब तक मैं उनको पैसा नहीं दूंगा वो मुझे मेरे इक्विपमेंट वापस नहीं करेंगे। और वेलन को हंटिंग ग्राउंड का नाम सुनते वो सभी लोग कह रहे होते हैं वहाँ पे तो नंबर 1 गिल्ड रहती है ना, और वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी ने मैजिकल इक्विपमेंट पहन रखे, आखिर उनसे कौन ही भिड़ेगा।
और यहाँ तक कि हमने तो ये भी सुना है कि जितने भी एनपीसी नॉर्मल प्लेयर्स थे उनको नॉर्मल हंटिंग ग्राउंड से बाहर फेंक दिया गया है और वो नंबर 1 गिल्ड वाले किसी को भी हंटिंग ग्राउंड में नहीं जाने देते। और सच में इस बंदे के साथ तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। सीन चेंज होता है, हमें वेलेन को हंटिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग अंदर हंटिंग करने के लिए जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन जो नंबर 1 गिल्ड के लोग होते हैं वो उन लोगों को रोक रहे होते हैं और कहते तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। और जो भी लोग जाने की जिद कर रहे होते हैं उनको लोग मारने पीटने की धमकी दे रहे होते हैं। और हम देते वहाँ पे वो पहले वाला बंदा भी आ गया होता है जिससे कि एक बंदा बोलता है कि तू पैसे लेके आ गया, लेकिन तभी हम देते उस टकले बंदे के सामने टाइसन आ जाता है और टकला बंदा बोलता है तुझे को क्या प्रॉब्लम है, मुझसे बात करा था ना, तू बीच में क्यों आ गया। फिर टाइसन कहता है ये एक पब्लिक हंटिंग ग्राउंड जो कि सबके लिए ओपन है, आखिर तूने जगह को बंद क्यों कर रखा है और यहाँ की अथॉरिटी लेने वाला आखिर तू होता कौन है। तभी पीछे से एक आमा वाला बंदा बोलता हम नंबर 1 गिल्ड है और तू हमसे पूछ रहा है कि आखिर हम लोग है कौन। फिर टाइसन कहता तुमने इस जगह को रोक रखा है, आखिर तुम और कितना गिरोगे अर्थ के कचरे। तभी वो टकला बंदा काफी गुस्सा हो जाता है और कहता तेरी हिम्मत कैसे हमें कचरा कहने की, लेकिन तभी टाइसन उसे एक पंच मार के उसे पीछे गिरा देता है। और ये देखते हुए एक बंदा कहता है इस कमीने ने हम पे अटैक करने की कोशिश करी, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। वहीं जो टाइसन होता है वो सोच रहा होता है इन कमजोर से बंदों के लिए मुझे अपने स्वॉर्ड को निकालने कोई जरूरत नहीं है, इनके तो मेरा हाथ ही काफी है। फिर टाइसन आगे बढ़ते हुए एक एक करके उन सभी लोगों को मारने लगता है और ये देखते हुए बाकी लोग बोल रहे होते हैं ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और आखिर यहाँ पे कर क्या रहा है। तभी टाइसन कहता है मैं एक प्लेयर हूँ जो कि यहाँ पे हंटिंग करने के लिए आया था जिसको तुमने रोक दिया। और अपने लोगों को मार खाता हुआ देख के उनका कैप्टन बाहर निकलता है जिसका के नाम सुक्सा होता है और सुक्सा कहता है आखिर ये आवाजें कैसी आ रही है। और तभी उसके लोग बोलते कि इस कमीने ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और कैप्टन प्लीज को एक सबक सिखाइए। और तभी भीड़ में से एक लड़का कहता है इसके पास एक ब्रॉन्ज बैज है, इसका मतलब टॉप 9000 प्लेयर में से एक है और ये तो एक बहुत ही बड़ी चीज है, आखिर हम लोग क्या करें। फिर टाइसन हमें बताता है कि जब वो ट्रेनिंग करता तो इस गेम के अंदर काफी कुछ बदला है, जिनमें सबसे पहली चीज है रैंकिंग सिस्टम। पहले जो रैंकिंग होती थी वो फेमस होने के हिसाब से होती थी, जो जितना ज्यादा फेमस है उतना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अब रैंक्स होती है जैसे कि 1 से लेके 3000 तक गोल्डन रैंक, 3000 से लेके 6000 तक सिल्वर रैंक और 6000 से लेके 9000 तक ब्रॉन्ज रैंक। और ये जितने भी चेंजेस ये लास्ट के 3 महीनों के अंदर ही आए हैं। तभी सुक्सा आगे बढ़ते हुए बोलता है तुम कमीनों की हिम्मत कैसी हमारे ऊपर अटैक करने की, और बाकी सारे लोग तो यहाँ पे खड़े थे, लेकिन तू कमीने तेरी हिम्मत कैसे मेरे लोगों को मारने की, तुझे इसके लिए पेबैक तो करना ही होगा। और जब वो ये सारी बातें बोल ही रहा होता है तभी टाइसन उसको एक पंच मार देता है। फिर टाइसन अपने हाथ में अपने स्वॉर्ड को समन कर लेता है और कहता है को जो बिगाड़ना बिगाड़ ले, मैं यहीं पे हूँ। फिर टाइसन आगे बढ़ते हुए उसके सारे बंदों को काटता जाता है। ये देख के बाकी लोग काफी घबरा रहे होते हैं और वो लोग बोलते यहाँ से भाग जाओ ना, ये हमें मार देगा, इसने तो हमारे कैप्टन को भी सिर्फ एक पंच में हरा दिया। तभी टाइसन को नोटिफिकेशन आती है कि आपकी जो एयरशिप थी वो 10 मिनट में उड़ने वाली है, जल्दी वहाँ पहुंचिए। और टाइसन बोलता है मैं तो अपने मिशन के बारे में भूल ही गया था और फिर वो उन सभी लोगों को बाय करके वहाँ से जाने लगता है। सीन चेंज होता है, हमें एयरशिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टाइसन खड़ा होकर बोल रहा होता है ये जगह तो काफी ज्यादा बेहतरीन है। तभी टाइसन के पास में एक बंदा आता है और वो कहता है आप भी एक स्वॉर्डर है, मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये बोलते हुए वो टाइसन को ग्रीट करता है और उस बंदे को देखते हुए टाइसन सोच रहा होता है मुझे काफी ज्यादा अजीब फीलिंग आ रही है। और ये बोलते वो अपने इनसाइट की स्किल को यूज करता है और वो देखता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और जब टाइसन सही से चेक करता है तो इस बंदे का लेवल 91 होता है और ये देख के वो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। और फिर वो बंदा बोलता है यहाँ पे और भी बहुत सारे स्वॉर्डर्स हैं, चलिए प्लेयर मोड में आपको उन सभी लोगों से मिला के लेके आता हूँ। और रास्ते में चलते हुए वो बंदा बताता है कि मेरा नाम है क्लोइर और हम जिस मिशन के लिए नॉर्थ में जा रहे लगता है वहाँ पे काफी कुछ बड़ा हुआ है, हमारी शिप पे 5 बिग शॉट्स हैं। और टाइसन सोच रहा होता है बिग शॉट आखिर इसका मतलब क्या होगा। और टाइसन कहता है बिग शॉट सुनने के बाद तो मुझे उनसे और भी जल्दी मिलना है। सीन चेंज होता है, हम देखते हुए एक अलग ही हॉल में आ गए होते हैं और टाइसन उन 5 बंदों को देख के काफी ज्यादा शॉक रह गया होता है। और क्लोइर बोल रहा होता है ये 5 ही लोग पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्ग 5 लोगों में से एक हैं। और टाइसन सोच रहा होता है क्या पूरे कॉन्टिनेंट सबसे स्ट्रॉन्ग लोग में से एक। और उनमें से पहला बंदा होता है वो कहता है आखिर हमारे साथ में बच्चे क्यों चल रहे हैं। और उस बंदे का नाम होता है अरोरा, जिसका कि लेवल 201 होता है। और उसके पास में एक लड़की होती है जो कि बोल रही होती है ये तो बहुत ही कमजोर से बच्चे हैं। और उस लड़की का नाम होता है वॉनी और वो एक 270 लेवल की प्लेयर होती है। वहीं एक तरफ 2 बंदे बैठे होते हैं जो कि 14 ह्यूमनलाइट्स में से एक होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है शीर और वो 155 लेवल का प्लेयर होता है। वहीं जो दूसरा प्लेयर होता है उसका नाम होता है हायर और वो 186 लेवल का प्लेयर होता है। और टाइसन सोच रहा होता है ये सभी बहुत हाई लेवल के पावरफुल प्लेयर्स हैं। और तभी एक ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा खड़ा होता है और बोलता है मैंने सुना कि एक प्लेयर एक स्वॉर्डर बन चुका है, और क्या वो प्लेयर तुम ही हो लड़के। और हम देखते ये बंदे होते हैं स्वॉर्ड मास्टर ऑफ द टिक्रिस, इनका लेवल होता है 244, इनका नाम होता है गोहान। और टाइसन सोच रहा होता है क्या लेवल 244, ये तो बहुत ज्यादा लेवल हो गया। और फिर हमें स्वॉर्ड यूजर्स की रैंकिंग के बारे में बताया जाता है, जिनमें सबसे पहले होता है स्वॉर्डर, उनके बाद होता है मास्टर और उसके बाद होता है स्वॉर्ड मास्टर। और एक स्वॉर्ड मास्टर स्वॉर्डमैनशिप की पीक होती है, उससे ऊपर कोई भी लेवल नहीं होता। और ये बंदा जिसका कि नाम गोहान ये स्वॉर्डमैनशिप की पीक पर है। और टाइसन सोच रहा होता सच में ये सभी लोग बिग शॉट है और मुझे भी इतना ही बड़ा बन। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा एक्सप्लेनर में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था
टाइसन एक स्वॉर्डर बन गया होता है और उसे उसका पहला मिशन भी मिल गया होता है और इसी वजह से टाइसन एक एयरशिप पे आया होता है जिसपे उसके बाकी साथी होते हैं और अपने बाकी सारे साथियों के स्टैट्स को देखते हुए टाइसन कहता है ये सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। फिर गोहान उन लोगों को बोलता है अपना इंट्रोडक्शन दो और टाइसन उसे बताता है कि मेरा नाम है मॉस और मैं एस्परागन सेंचुरी से हूँ और मैं हाल ही में एक स्वॉर्डर बना हूँ। और वहीं दूसरा बंदा बोलता है कि मेरा नाम है कैलोइड और मैं लॉस्ट वन सेंचुरी से हूँ। फिर गोहान उन दोनों को घूर के देखते हैं जिससे वो दोनों ही काफी डर गए होते हैं और फिर गोहान हंसने लगते हैं और कहते हैं मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देखे टाइसन को नोटिफिकेशन आते है कि आपके 2 स्टैट पॉइंट्स को बढ़ा दिया गया है और ऐसा इसी वजह से किया गया है क्योंकि आप स्वॉर्ड मास्टर गोहान के सामने कुछ देर तक खड़े रहे हैं। और ये देखते हुए टाइसन सोच रहा होता है आखिर लोग कितना पावरफुल है, इनके सामने सिर्फ खड़े होने की वजह से मेरे स्टैट पॉइंट्स बढ़ गए। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर जो मैं मिशन है वो एक एस रैंक का मिशन क्यों है, क्योंकि ये लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तभी हम देखते शिप का कैप्टन अनाउंस करता है कि हमारी जर्नी खत्म होने वाली है और अब जल्दी हमने नॉर्दर्न स्नो के पास पहुंच जाएंगे। और फिर गोहान से जाते हुए कहते हैं आगे की जो भी बात है हम नीचे उतरे करेंगे। तभी हम देखते टाइसन के सामने क्वेस्ट विंडो खुलती है जिसमें कि टाइसन के क्वेस्ट की रैंक एस से डबल एस रैंक हो गई होती है और ये देखे टाइसन कह रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रैंक फिर से बढ़ गई। फिर हम देखते हैं वो सभी लोग नॉर्दर्न स्नो लैंगेरू में उतर गए होते हैं और उनमें से जो अरोरा होता है वो कह रहा होता है हमारा मिशन काफी टफ हो चुका है और गोहान कहते हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मिशन कैंसिल हो जाएगा। फिर अरोरा कहता है कि अगर हम ऐसे मिशन के अंदर इन दोनों नए बंदों को लेके जाएंगे तो पक्का से मारे जाएंगे। और वहीं वॉनी कह रही होती लेकिन हमारे मिशन की डिफिकल्टी थी आखिर वो अचानक से बढ़ कैसे गई। और हायर कहता है जैसा कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे सुपरनैचुरल चेंजेस हो रहे हैं। ईस्ट के अंदर लैंग में और नॉर्थ के अंदर लैंगेरू में यहाँ पे दोनों ही जगह पे रेड लाइटनिंग हो रही है। और पहले हमें लगा था कि ये नेचर में चेंज है लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सब वेदर के चेंज होने की वजह से नहीं हो रहा है। और फिर अरोरा कहता है कि यहाँ पे रेड लाइटनिंग की बात हो रही तो पक्का से ये काम गार्नास का होगा। और गोहान भी बोलते हैं हाँ ये काम गार्नास का ही होगा, उससे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और हायर कहता है हाँ आप सभी लोग सही कह रहे हैं, पता नहीं एल्डर ड्रैगन गार्नास लैंगेरू में क्या कर रहा है। फिर अरोरा बोलता है तो आखिर हमें उसे मारने पे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। और हायर बोलता है आपको 50 और मैकन कॉइन्स मिलेंगे। फिर अरोरा बोल सच में तो काफी शानदार है, 14 मेंबर्स ऑफ होली नाइट कभी भी हमें निराश नहीं करते। और वहीं वॉनी कह रही होती मुझे सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, मुझे कुछ और भी चाहिए। और हायर बोलता है कैसा रहेगी मैं आपको एस्परागन के अंदर फूड ट्रेड की परमिशन दिलवा दूं। और ये सुनिए वॉनी भी काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। फिर हायर बोलता है गोहान आखिर आपको क्या चाहिए। और गोहान बोलते मुझे किसी भी टाइप का कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि ये दोनों बंदे मेरी पार्टी को ज्वाइन करे और मेरे साथ में चले। और हम देख टाइसन को नोटिफिकेशन आई होती है कि आपको गोहान अपनी पार्टी में इनवाइट किया और ये देख के टाइसन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। फिर हम देखते हैं वो सभी लोग लैंगेरू के चर्च के अंदर आ गए होते हैं और वहाँ पे चर्च के मेंबर सारे उन सभी लोगों का वेलकम करते हैं और कहते हैं आप सभी सीवियर्स के यहाँ पे वेलकम है। और ये सुनकर गोहान कहते हैं आप हमें ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम इतने रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। और हम इस बने सायर का भी लेवल 177 होता है। और फिर अरोरा पूछते आखिर पे सिचुएशन कैसी चल रही है। और सायर बताता है कि कुछ दिनों से रेड लाइटिंग नहीं हुई है। और गोहान बोलता है अगर रेड लाइटिंग अभी रुकी हुई है तो काफी अच्छी बात है, हमें अभी जाकर उस पर अटैक करना चाहिए। और अरोरा बोलता है हाँ गोहान बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उस ड्रैगन के जितने भी अटैक्स है उसको मैं अपने शील्ड से रोक दूंगा। और गोहान बोलते तो ठीक है मैं अपने दोनों स्वॉर्डर्स को लेकर उसके ऊपर पीछे से अटैक करूंगा। और ये सुन टाइसन सोच रहा होता है क्या मुझे पीछे से अटैक करना है। वहीं जो वॉनी होती है वो कह रही होती है मैं अपने मैजिक के साथ में उसके पांव पे अटैक करूंगी। वहीं हायर और सीर बोलते हैं कि हम भी अपने मैजिक से उसको रोकेंगे और जितना हो सकेगा आप सभी लोग की हेल्प करेंगे। और ये सुन के सायर बोलते तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, मैं आप सभी लोग के ऊपर गायब होने वाला मैजिक कर देता हूँ जिसकी वजह से कुछ देर तक गार्नास आप लोगों की जो प्रेजेंस है उसको फील नहीं कर पाएगा और आप काफी आसानी से उसके पास पहुंच जाएंगे। और गोहान बोलते चलो ठीक है अब सभी लोग आगे बढ़ो। और फिर हम देखते वो सभी लोग स्नो के अंदर बाहर निकल गए होते हैं और टाइसन सोच रहा होता है मैं तो यहाँ पे आगे देख भी नहीं पा रहा हूँ। और टाइसन अभी आगे बढ़ ही रहा होता है तभी उसके पास में रेड लाइटनिंग आके गिरती है और उस लाइटिंग को देखते हुए टाइसन कह रहा होता है ये सिर्फ गार्नास के विंग्स की पावर है, सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी कैलोइड बोलता है मौत जल्दी आगे बढ़ो। फिर सायर बोलता है यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं तो मैं अपने मैजिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। और हम देखते सायर अपनी मैजिक को यूज करते हुए उस पूजा को पूरी तरह शांत कर देते हैं। और उस पूजा को देखते हुए अरोरा कह रहा होता है ये जगह काफी ज्यादा शांत हो चुकी है। वहीं जो टाइसन होता है वो सोच रहा होता है इन्होंने जो मैजिक यूज किया उससे काफी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव निकली है, यहाँ तक कि मुझे अपने आर्मर के अंदर से ही बहुत ज्यादा पावर फील हुई है। वहीं हम देखते साइड से सीर भी अपने मैजिक को यूज करने लगता है और हम देखते टाइसन को नोटिफिकेशन आती है कि आपको एक बफ दिया गया है और आपकी जो रिकवरी है वो 583 प्लस हेल्थ पर सेकेंड होगी और आपके जितने भी अटैक्स हैं वो 34% से बढ़ा दिया गया है और ये सारी की सारी पावर 7200 सेकंड तक रहेगी। और ये सारी चीजें देख के हायर कह रहा होता है ये चीजें काफी ज्यादा काम आएंगी। वहीं जो टाइसन होता है वो सोच रहा होता है मुझे अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी पावर फील हो रही है और सच में ये होती है एक मैक्स लेवल सपोर्टर की पावर। और जो टाइसन ये सब कह ही रहा होता है तभी उसे पीछे से काफी ज्यादा खतरनाक आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि ये आवाज गार्नास की थी। तभी गोहान बोलते सभी लोग तैयार
तैयार हो जाओ, वो कमीना यहाँ पे आ रहा है। और हम देखते सभी लोगों ने अपनी पोजीशन ले ली होती है और टाइसन सोच रहा होता है आखिरकार वो कमीना कहाँ से निकलेगा। तभी हम देखते गाना टाइसन के पीछे ही आता है। तभी टाइसन पीछे मुड़ते हुए देखता है और बोलता है क्या ये तो एक ड्रैगन है। फिर हम देखते गाना से काफी खतरनाक दहाड़ लगाता है जिसकी वजह से टाइसन उड़ते भी जाने लगता है। साथ ही टाइसन सोच रहा होता है आखिर मैं क्या करूं, मेरे पाँव बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं और अगर मेरी बॉडी ऐसा ही करती रही तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। तभी गाना टाइसन के ऊपर एक फ्लेम थ्रो अटैक कर देता है, लेकिन बीच में अरोरा आके उस अटैक को रोक लेता है और अरोरा चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, आखिर तुम यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी यहाँ से उठो और हमारे पीछे छुप जाओ। तभी वॉनी आगे बढ़ते हुए उस ड्रैगन का मुंह एक रस्सी से बांध देती है और वो कह रही होती तुम काफी चिल्ला रहे हो, देखना शांत हो जाओ। और ये देखते हुए गोहान बोलते कि वॉनी तुमने काफी अच्छा काम किया, अब मेरी बारी है। और ये बोलते वो आगे बढ़ जाते हैं और वो गार्नास के ऊपर एक काफी खतरनाक स्लैश लगाते हैं। गार्नास से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होता और ये देखते हुए गोहान कह रहे होते हैं लगता है हमारे टैक्स का कुछ ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। वहीं जो टाइसन होता है वो सोच रहा होता है कि ये सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन तभी गार्नास अपनी रस्सी को तोड़ लेता है और ये देखते हुए गोहान बोलते हैं सभी रेडी हो जाओ, ये फिर से अटैक करने वाला है। तभी अरोरा कहता है आप लोग टेंशन मत लीजिए और वो कह रहा होता है अब मैं गार्नास को उसकी फ्लेम से ही मारूंगा। फिर हम देखते गार्नास फिर से फ्लेम थ्रो का अटैक करता है और वहीं जो अरोरा होता है वो अपनी शील्ड से उसके अटैक को रोक रहा होता है। वहीं जो सायर और हायर होते हैं उन लोगों ने मिलकर गार्नास को एक डीबफ दे दिया होता है। डीबफ होने की वजह से गार्नास का जो अटैक होता है काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है और इसी वजह से अरोरा का अटैक उसे काफी ज्यादा चोट पहुंचा देता है। और अरोरा कह रहा होता है ड्रैगन सच में काफी ज्यादा टफ है और ये बोलते वक्त अरोरा का लेवल 354 हो गया होता है। और ये देखते टाइसन सोच रहा होता है क्या इसका लेवल बढ़ गया। और मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम गियाटिन से फाइट कर रहा था तब उसका भी लेवल ऐसे ही बढ़ गया था। इसका मतलब तो यही है कि जितने भी एनपीसीज होते हैं जैसे वो अपने वेपन को पकड़ते हैं उनका लेवल बढ़ जाता है। फिर हम देखते गाना अपने पंख को फड़फड़ाते हुए उड़ने की कोशिश करने लगता है और ये देखते हुए अरोरा कह रहा होता है लगता है वो हवा में जाने का ट्राई कर रहा है। और वॉनी कहती है अगर ऐसा होगा तो काफी बड़ी प्रॉब्लम होगी, हमें उसे हवा में नहीं जाने देना। फिर हम देखते हैं वॉनी अपने बेलों का यूज करते हुए गार्नास को रोकने लगती है। साथ ही वो कह रही होती है कि मेरी बेलें टूटने वाली है, जल्दी करो। और हायर बोला सिर्फ 2 मिनट के लिए रुको, एक बार मैं अपना स्पेल कास्ट कर दूं, उसके बाद मैं भी हवा में जा पाऊंगा। और ये बोलते हुए हायर अपने पंखों को बाहर निकाल लेता है और ये देखते हुए टाइसन सोच रहा होता है इसकी स्किल तो काफी शानदार है। तभी कैलोरी भी आगे बढ़ते हुए कहता है मौज हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, आखिर हम लोग कब तक पीछे रहकर इन लोगों के लिए बोझ बनेंगे। और ये बोलते हुए वो दोनों बंदे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी गार्नास उन लोगों को देख लेता है और उन लोगों को पीछे पटक देता है। और कैलोरी बोल रहा होता है ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल है, इसने हमें एक झटके में पीछे फेंक दिया। वहीं जो टाइसन होता है वो सोच रहा होता है आखिर मैं इस ड्रैगन के ऊपर अटैक कैसे करूं। तभी गोहान आगे बढ़ते हुए कहते हैं मेरे प्यारे स्वॉर्डर्स तुमने काफी अच्छा काम किया, लेकिन अब पीछे खड़े होकर देखो कि आखिर तुम लोग आगे चले कितना पावरफुल होने वाले हो और अब तुम लोग देखने वाले हो एक ब्लेड की रियल पावर। ये बोलते हुए गोहान एक स्टैंस ले लेता है और एक बेहद ज्यादा पावरफुल स्लैश हवा में लगा देता है और उसकी वजह से गार्नास को भी काफी डैमेज पड़ता है। और ये देखते हुए टाइसन सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा अमेजिंग था और गोहान का लेवल तब 388 हो चुका जो कि बहुत ज्यादा होता है और यहाँ तक इसकी जो टेक्निक्स है वो भी स्वॉर्ड की पीक पर है और सच में मुझे भी एक दिन ऐसा ही पावरफुल बनना है। फिर गोहान आगे बढ़ते हुए कहता है अब वो नीचे आ चुका है तो हमारा मौका आ गया उस पर अटैक करने का। और हम देख कैलो टाइसन भी फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और टाइसन सोच रहा होता है मैं इस मौके को ऐसे ही नहीं गवाऊंगा, मुझे भी इस पूरी रेट के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो देना ही होगा। फिर हम देख टाइसन के अंदर से भी एक ऑरा बाहर निकलने लगता है और जैसे गोहान टाइसन की तरफ देखता है वो कहता है सच में लड़का काफी शानदार है और मैं ये बात बोल सकता हूँ कि लड़का फ्यूचर में काफी ग्रो करने वाला है। फिर टाइसन भी गार्नास के पास में आके उसे एक स्लैश लगाता है, लेकिन हम देखते हैं गार्नास से कुछ भी नहीं हुआ होता है। और तभी गोहान आगे बढ़ते हुए कहते हैं बच्चे टेंशन मत लो, चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो अभी तुम हो सिर्फ एक बच्चे ही, तुम इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक नहीं कर पाओगे। और ये बोलते हुए गोहान गार्नास के ऊपर एक काफी खतरनाक स्लैश लगाते हैं। वही जो टाइसन होता है वो गोहान की पावर को देखते हुए कहता है सच में ये एक स्वॉर्ड मास्टर है। और फिर गोहान बोलते जल्दी ये सब खत्म होने वाला है और आसमान से हायर बोलते सभी लोग वहाँ से हट जाओ, मेरा जो स्पेल था वो प्रिपेयर हो चुका है। और हम आसमान के अंदर से एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड बाहर निकल रही होती है और तभी अरोरा सभी लोगों को बोलता है मेरी शील्ड के पीछे आकर छुप जाओ। वही जो हायर होता है वो कह रहा होता है एंशिएंट क्रिएशन मुझे माफ करिएगा, ये सब मेरी गलती है, पर मुझे यहाँ पे बहुत सारे नॉर्मल लोगों की जिंदगी बचानी है, इसी वजह से आपको खत्म करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ी एनर्जी का ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं गार्नास वहाँ पे मरा हुआ पड़ा होता है। और ये देखते हुए टाइसन कहता है फाइनली हम लोग जीत गए। लेकिन तभी टाइसन को देख काफी शौक रह जाता है और वो कहता है क्या ये गार्नास का कोर है। और क्योंकि यहाँ पे बाकी जितने भी लोग हैं वो सभी लोग एनपीसीज हैं, इसी वजह से वो लोग कोर को नहीं देख पा रहे हैं। तभी वॉनी कहती है ये जो रेड थी यहीं पे खत्म होती है। वही जो टाइसन होता है वो सोच रहा होता है हाँ ये रेड खत्म हुई, मुझे काफी ज्यादा फायदा भी हुआ है, मेरा इस बैटल के दौरान 25 बार लेवल अप हुआ है। फिर वो कहता है मुझे ठंडी जगह बिल्कुल ही पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और टाइसन सोच रहा होता है जैसे इसे इसका रिवॉर्ड मिल गई यहाँ से निकल गया। वही जो वॉनी होती है वो ड्रैगन से मेरे सारे मटेरियल को कारवान में चढ़वा रही होती है और पूरे ड्रैगन को कारवान के अंदर लोड करने के बाद वॉनी भी वहाँ से चली जाती है। फिर हायर गोहान से हाथ मिलाता है और उसे शुक्रिया करता है और गोहान कहता है शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए क्योंकि आपकी वजह से मैं 2 बहुत टैलेंटेड स्वॉर्डर से मिला हूँ और ये दोनों ही बच्चे फ्यूचर में काफी
ज्यादा पावरफुल बनने वाले हैं। और ये सुन के टाइसन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और पीछे खड़ा टाइसन सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि हाई रैप्स को मैं काफी ज्यादा पसंद आया। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सभी लोग चले गए होते हैं, सिर्फ वहाँ पे गोहान, कैलोई और मोजी बचे हुए होते हैं। और गोहान के जाने से पहले उसे कैलोई और टाइसन ग्रीट करते हैं और गोहान कहते हैं मैं तुम लोगों से मिले काफी ज्यादा मजा आया, हम फ्यूचर में फिर से मिलेंगे। और ये बोलते हुए अपना पोर्टल ओपन करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर कैलोई बोलता है टाइसन मुझे यहाँ पे कुछ काम तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। और ये बोले कैलोई वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे आखिरी में टाइसन बचता है। वो सोच रहा होता है यहाँ पे अभी भी कोर पड़ा हुआ है और मुझे स्कोर को ले लेना चाहिए वरना बाकी कोई प्लेयर आके इसे ले लेगा। पर अगर देखा जाए तो मैंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जिससे कि मुझे कोर मिले, लेकिन आखिर अब मैं कर भी कर सकता हूँ, मुझे ये लेना ही पड़ेगा। और ये बोलते हुए टाइसन स्कोर को टच कर देता है जिसके अंदर से बहुत सारी लाइट निकलती है और हम देखते हैं स्कोर के अंदर से एक आर्मर और एक स्वॉर्ड निकला होता है। और जैसे टाइसन स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ता है उसे नोटिफिकेशन आती है कि ये है अटोरियास स्टिग्मा जो कि एक लेजेंडरी रैंक का आइटम है। और ये देख टाइसन काफी शॉक रह गया होता है और वो कहता है क्या लेजेंडरी रैंक के आइटम। और फिर से वापस नोटिफिकेशन आती है कि आपको जो आर्मर का सेट मिल रहा है उसका नाम है अटोरियास राइजिंग सन सेट और ये भी लेजेंडरी रैंक के आइटम है। और ये सब देख टाइसन काफी खुश हो गया होता है और वो कहता है कि ये मजाक तो नहीं हो रहा ना, गाना से कोर के अंदर से मुझे पूरे लेजेंडरी रैंक के आइटम्स मिले हैं। और जो लेजेंडरी रैंक होता है वो यूनिक रैंक से ऊपर होता है और अब मैं सर्किट का वो पहला इंसान बन चुका हूँ जिसने लेजेंडरी रैंक के सारे इक्विपमेंट टच किए हैं और उनको अपने लिए यूज किया है। सीन चेंज होता है, हमें गेम के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं टाइसन जो कि रनिंग कर रहा होता है। फिर वो पार्क में बैठ के सोच रहा होता है कि चीजें पहले से काफी बदल चुकी हैं, मुझे सर्किट के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल बनना है। इसी वजह से मैं रोज जॉगिंग करता हूँ ताकि मैं ज्यादा देर तक सर्किट को खेल पाऊँ, क्योंकि जब लास्ट टाइम रियलिटी में वापस आया तो मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और मैं सर भी काफी दुख रहा था कि मैं लगातार बहुत देर तक गेम खेल रहा था। और जो वर्चुअल रियलिटी गेम जो कि मैंने पैसे कमाने के लिए खेलना स्टार्ट किया था अब वो बिल्कुल मेरी रियल लाइफ बन चुकी है और ये सुनने में काफी ज्यादा फनी लगती है। और वर्चुअल रियलिटी गेम जो मेरा अवतार है उसको यूज करते हुए मैं काफी सारा पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन रियल लाइफ में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने चीज डिसाइड करी है कि मैं उसको काफी ज्यादा चेंज करने वाला हूँ। फिर वो अपने आसपास में सभी लोगों को देखते हुए कह रहा होता है ये लोग काफी ज्यादा खुश हैं और क्या मैं अगर गेम नहीं खेल रहा होता तो मैं इनकी तरह जी पाता? नहीं, अगर मैं गेम नहीं खेल रहा होता तो मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा कम होते और इसी वजह से मैं कभी भी इन लोगों की तरह तो नहीं जी पाता। तो चलो ठीक है, मैं समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वहीं पे जाना चाहिए जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। फिर सीन चलता है हमने टाइसन अपने सर्किट के अंदर आ गया होता है। टाइसन कह रहा होता है कि मैंने अपने आर्मर को ब्लैकस्मिथ को दे दिया है और वो लोग उसे रिकवर कर रहे होंगे और अब मेरे पास अगला काम है सेंचुरी में जाकर रिपोर्ट करना, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी इन्वेंट्री को चेक करना चाहिए क्योंकि मैंने एक बार भी अपनी इन्वेंट्री को चेक नहीं किया। फिर हम सीधे टाइसन एक गली के अंदर आ गया होता है और उसने अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल ली होती है और स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेते हुए टाइसन कह रहा होता सच में कोई सपना नहीं है, ये एक रियल लेजेंडरी स्वॉर्ड है। तभी टाइसन की पूरी बॉडी एनर्जी से भर जाती है और वो कह रहा होता है आखिर ये हीट कहाँ से फैल रही है। तभी उस गली के अंदर बहुत लाइट चमकती है और हमने टाइसन को एक पैसिव स्किल मिलती है जिसका नाम होता है अटोरिया स्वॉर्डमैनशिप। और टाइसन सोच रहा होता है एक पैसिव स्किल तो काफी ज्यादा अच्छी चीज है और टाइसन ये सब सोच ही रहा होता है। तभी उसे पीछे से किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो कहता है कि मेरे पीछे कौन है, लेकिन जब वो जाके देखता है तो वो देखता है कि दो बंदे होते हैं जो कि आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं और उस बंदे को जाते हुए देखी टाइसन सोच रहा होता है इस बंदे के हाथ में कम्युनिकेशन क्रिस्टल बॉल थी और मैं भी ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनसे मैंने काफी दिनों से कांटेक्ट नहीं किया, तो क्या मैं भी एक कम्युनिकेशन क्रिस्टल बॉल खरीद लूं? हाँ, मुझे खरीद ही लेना चाहिए। सीन चेंज होता है, हम दे टाइसन ने कम्युनिकेशन क्रिस्टल बॉल खरीद लिया होता है और उसे अपना आर्मर भी वापस ले लिया होता है। फिर टाइसन कहता है कि मैंने अपना सारा काम कर लिया और अब सिर्फ एक ही काम बचा है, वो है सेंचुरी में वापस लौटना। फिर सीन चेंज होता है, हम दे टाइसन एक शिप के पास में आया होता है और वहाँ पे शिप की मेंबर होती है, वो कह रही होती है सर आपका वेलकम है और आखिर आपको कहाँ पे जाना है। और टाइसन बोलता है मुझे बिंग कारवान जाना है। साथ ही टाइसन सोच रहा होता है कि जब मैं सेंचुरी गया था तो वहाँ पे मेरे लिए एक नोट था और उसने लिखा हुआ था कि मुझे बिंग कारवान जाना है, पता नहीं बिंग कारवान मेरा क्या काम होगा। तभी टाइसन के पीछे कोई आता है और कहता तुमने काफी टाइम लगा दिया और हम देखते ही होती किया और किया कह रही होती आखिर तुम अभी तक कर क्या रहे थे, तुम्हें बहुत टाइम लग गया। और किया को देते हुए टाइसन कह रहा होता है कि तुम भी मेरे साथ मिशन पे चल रही हो और किया बोलती हाँ ये कंबाइंड मिशन है। फिर सीन चल होता है, हम देखते हुए लोग बिंग कारवान आ गए होते हैं और टाइसन कह रहा होता है बिंग कारवान तो काफी दूर था, हमें काफी ट्रेवल करना पड़ा। वही जो किया होती है वो कहती है मौज वहाँ पे देखो, ये जो बड़ी वाली बिल्डिंग है यही है बिंग कारवान और ये एक ऐसी जगह जहाँ पे सब कुछ खरीदा बेचा जाता है। और उस बिल्डिंग को देखते हुए टाइसन कह रहा होता सच में तो काफी अमेजिंग है। तभी किया और टाइसन के पीछे एक बंदा आता है और कहता है मिस्टर किया और मिस्टर नोज आप दोनों का बिंग कारवान स्वागत है और मेरा नाम है सिल्वर हेड रसेल और मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिल्ड ने भेजा है। फिर हम देते लिफ्ट में ऊपर चढ़ते हुए सिल्वर कह रहा होता है अभी हम लोग 81st फ्लोर पे हैं और आप लोग को यहाँ पे ठहरने के लिए 88 फ्लोर दिया गया है। फिर क्या बोलते क्या तुम वही इंसान जिसको कि मास्टर ने भेजा है? और सिल्वर कहता है कि हाँ आप सही कह रही हैं, आगे की जो भी बात है हम कमरे में चल के करेंगे, यहाँ पे बात करना ठीक नहीं रहेगा। फिर सीन चलता है, हम देखते हुए 88 फ्लोर पे आ गए होते हैं और फिर सिल्वर बोलते हैं अभी मैं जो भी कुछ बोलने वाला हूँ
वो असल में मास्टर रॉबिन के वर्ड्स होंगे तो उसकी वैल्यू करना। तभी किया और टाइसन अपने घुटनों पे आते हुए कहते कि हम मास्टर रॉबिन की बहुत वैल्यू करते हैं। और फिर सिल्वर बोलता है यहाँ पे तुम दोनों को इसी वजह से बुलाया गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। एक ऐसा वेपन जो कि किसी के भी हाथ नहीं लगना चाहिए था वो असल में यहाँ पे बिकने वाला है और उस वेपन का नाम है रेस्पॉडी नंबर 7 और नंबर 14 जो कि स्मगल किया गया है बिंग कारवान के अंदर। और ये सुनकर टाइसन कहता है ये तो म्यूजिकल शीट्स हैं। फिर सिल्वर कहता है जल्दी इन आइटम्स को ऑक्शन हाउस में चढ़ाया जाएगा। और सिल्वर कह रहा होता है जो ये ऑक्शन है वो बिंग कारवान के टॉप फ्लोर पे होने वाली है और हम लोग यहाँ पे इसी वजह से कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि बिंग कारवान एक ऐसी सिटी है जिसको मर्चेंट चलाते हैं। इसी वजह से जो भी चीज बिंग कारवान में आ गई हम उसे बिकने से नहीं रोक सकते और तुम दोनों का मेन काम यही है कि तुम्हें जाके इस ऑक्शन में बिड करना है और कैसे भी करके उस आइटम को हमारे लिए वापस लेके आना है। और जो किया है वो आर्यन मैरी बनेगी जो कि एक नोबल है और किया इसके अंदर मेन बिड करेगी और मोस्ट तुम्हारे साथ तुम्हारा नाइट बन के जाएगा जिसका नाम होगा मैक्सिम। फिर सीन चलता है हमें ऑक्शन से पहले होने वाली पार्टी का सीन दिखाया जाता है और उस पार्टी के अंदर बहुत सारे नोबल्स आ रखे होते हैं। तभी एक वेटर बोलता है कि आर्यन फैमिली यंग लेडी प्लीज यहाँ पे आइए और हम देखते हैं वहाँ पे जितने बंदे होते हैं वो सभी किया को देख रहे होते हैं और ऐसा सोचा होता है ये सभी लोग किया को देख रहे हैं। सच में किया काफी सुंदर दिख रही है और ऑक्शन का पार्ट बनने के लिए हमें पहले यहाँ पे पार्टी को अटेंड करना जरूरी था, इसी वजह से हमको यहाँ पे आना पड़ा। तभी हम देखते किया को एक लड़की वेलकम कहती है और कहती है कि आप आर्यन फैमिली से है ना। मेरा नाम है आकादित और मैं आकादित फैमिली से हूँ और यंग मिस क्या हमारे साथ में बैठना पसंद करेंगी। तभी किया बोलती है आपके फेवर के लिए शुक्रिया और फिर किया आकादित को फॉलो करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं वहीं पे कुछ किया को देखते हुए हंस रहे होते हैं और मोस्ट सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से सभी लोग हंस रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो सभी लोग आखिर फैमिली की मेन टेबल पे आ गए होते हैं और एक ही साथ कहती है कि मैं यहाँ पे एरियक फैमिली का वेलकम करती हूँ। तभी हमें बाकी लोग हंसते हुए कहते हैं कि एरियक नहीं आर्यन फैमिली और ये सब करते वो सभी लोग किया की फैमिली का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और तभी आके साथ कहती है कि आपकी फैमिली का गलत नाम ले लिए मुझे माफ करिएगा। वैसे जो आपकी फैमिली है वो ग्रेप्स बेचने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो फिर आर्यक फैमिली का एक वाइन गार्ड भी है और किया कहती है कि हाँ हमारा काफी बड़ा वाइन गार्ड है। और तभी हमें बाकी लड़कियां कहती है इसका मतलब तो यही है कि आपकी फैमिली ने नोबेलिटी को फार्मिंग करके हासिल किया है। लेकिन वही जो हमारी आकाश फैमिली वो काफी ज्यादा फेमस है वो भी अपने एन्चेंटमेंट्स के लिए। और तभी दूसरी लड़की बोलती सच में आकाश फैमिली को काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि आप एक स्लेव हैं और आपको तो पता ही है कि बिंग कारवान के लोवेस्ट फ्लोर पे स्लेव्स ही बिकती हैं और एक हाफ एल्फ होके बाकी हाफ एल्फ को ऐसे देखना काफी ज्यादा बुरा लगता होगा ना। तभी दूसरी आगे फैमिली के मेंबर कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, हाफ एल्फ लोवेस्ट फ्लोर पे बिकते हैं। और हम देते हैं उन सब लोगों की बातों को सुने किया काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और क्या गुस्सा आने की वजह से उसका पैर चमकने लगता है। और ये देखते हुए अक्सर फैमिली की लड़कियां फिर से बोलती कि देखो इनमें तो एलिगेंस भी नहीं है, ये इतनी सी बातों पे चिढ़ गई है। तभी अक्सर अपने गार्ड को कहती कि जाके मिस किया का जो ड्रेस है वो ठीक कर दो। और हम देखते हैं एक नाइट को जो किया काफी ज्यादा करीब आ गया होता है। तभी वो नाइट किया की तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे माफ करिएगा मैं यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं उस नाइट का हाथ अपना टाइसन पकड़ लेता है और वो गार्ड टाइसन से कह रहा होता तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा हाथ पकड़ने की, अभी कभी मेरा हाथ छोड़ो। तभी टाइसन भी कहने लगता है कि तुम्हें मरने की इच्छा हो चुकी है इसे तुम मेरे यंग मिस को छूने की हिम्मत कर रहे हो। और जो आकाश फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो कह रहे होते आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और तभी किया बोलते कि आकाश फैमिली के जो नाइट्स होते हैं काफी ज्यादा कमजोर है, मेरे सिर्फ एक नाइट के सामने उनका नाइट टिक नहीं पा रहा है। तभी आके फैमिली के मेंबर्स कहते हैं तुम्हारा ऐसा कहने की हिम्मत कैसी हुई, हमारे नाइट काफी बेहतरीन है। फिर किया कहती है आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे एक नोबल को इंसल्ट करने की, इस चीज के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल ही माफ नहीं करने वाली। और इसी वजह से मैं मैरी जो कि आर्यन फैमिली से बिलोंग करती है आके फैमिली की मेरी बेइज्जती करने की वजह से तुम्हें एक नाइट डुअल के लिए चैलेंज करती हूँ और मैगजीन क्या तुम तैयार हो। और तभी टाइसन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं इन सभी लोग क्रश करके रख दूंगा। और ये बोलते हुए टाइसन अपनी स्वॉर्ड के ऑरा को अपनी स्वॉर्ड में डालने लगता है। वहीं जो बाकी लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, यहाँ तो एक पार्टी चल रही थी लेकिन जो भी हमें काफी अच्छी फाइट देखने को मिलने वाली, जल्दी वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं आखिर कौन जीत रहा है। और हम देखते हैं अक्सर फैमिली उस टकले वाले बंदे को बोल रही होती है कि हमारे प्राउड गिरने मत देना और इन लोगों को काफी सबक सिखाना। तभी वो टकला बंदा बोलता है कि मेरा नाम है ऑर्फ और मैं अक्सर फैमिली का एक नाइट हूँ। और हम देखते हैं ऑफ का लेवल होता है 32 और ऑफ के लेवल को देखते हुए टाइसन सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा कम लेवल का बंदा है। फिर ऑफ पहला अटैक करता है जिसको टाइसन काफी आराम से डॉज कर लेता है और टाइसन कहता है तुम्हारा अटैक काफी ज्यादा स्लो था। ये बोलते वो ऑफ के ऊपर काफी खतरनाक स्लैश लगाता है और सिर्फ एक अटैक के अंदर ही ऑफ जमीन पे आ गया होता है। ये देखते हुए सभी लोग काफी शॉक रह गए होते हैं और कह रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या सच में आखिर फैमिली सिर्फ एक ही ब्लॉक के अंदर हार गई, ये तो एक बहुत ज्यादा गंदी हार थी। और ये सही बात सुनकर आखिर फैमिली की लेडी काफी चिढ़ रही होती है और वो अपने नाइट डॉग से बोलते कि जाओ उसकी अच्छा सबक सिखाना।
ना। और तभी लॉन्गशन आगे बढ़ते हुए कहता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इस कमीने को खत्म कर दूंगा। फिर लॉन्गशन आगे बढ़ते हुए टाइसन के पीछे से अटैक करता है, लेकिन टाइसन बिना देखे लॉन्गशन के सारे अटैक को रोक लेता है। और ये देखते हुए लॉन्गशन सोच रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये मेरे अटैक को देख भी नहीं रहा और इसको काफी आराम से डॉज भी कर ले रहा है। और तभी टाइसन लॉन्गशन के सामने आते हुए कहता है तुम्हारा खत्म हो चुका है। और लॉन्गशन कहता है तुम तो एक मॉन्स्टर हो। फिर हमने टाइसन लॉन्गशन को भी हरा दिया होता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफी शौक रह गए होते हैं। और तभी किया आगे बढ़ती है और कहते हैं कि मैं आर्यन फैमिली की मैरी हूँ और मैं इस पार्टी से काफी डिसअपॉइंट हो रही हूँ। और यहाँ पे एक फैमिली ने मेरी फैमिली को काफी बेइज्जत करने का ट्राई किया। वो तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास एक काफी शानदार नाइट था और इनके पास एक भी नाइट अच्छा नहीं था, इसी से मैं अपने इंसल्ट का बदला ले पाई। और क्या आप लोग कंट्री के नोबल्स बाहर के नोबल्स की इतनी इज्जत करते हैं? और ये सही बात सुनकर सभी लोग काफी बेइज्जती फील हो रही होती है। तभी किया कहती है कि बिंग कारवान एक ऐसी जगह जहाँ पे सभी लोग आते हैं और यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का ट्रेड होता है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे किसी को भी आने से और कुछ भी करने से रोक नहीं सकते। और हम सभी लोग नोबल्स हैं और हमारा काम एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना, ना कि ऐसे एक दूसरे को बेइज्जत करना। और ये सही बात है सभी लोग किया से काफी इंप्रेस हो गए होते हैं और उसके तारीफ बजाने लगते हैं। और हम देखते हैं उन्हीं लोगों में गैम्बलर लाइरो भी छुपा हुआ होता है और लाइरो कहता है फाइनली वो वक्त आ ही गया जब मूज यहाँ पे आ चुका है और मैं इसे काफी दिनों से वेट कर रहा था। सीन चेंज होता है, हम देखते किया और टाइसन अपने कमरे में आ गए होते हैं और किया कह रही होती है रियल गेम तो अब स्टार्ट होने वाला है। लेकिन जो टाइसन होता है वो अभी भी किया को देख रहा होता है और किया बोलता है क्या हुआ, आखिर तो मुझे क्यों देख रहे हो? और टाइसन कहता है कुछ भी नहीं, तुम काफी अच्छी एक्टिंग करती हो। तभी किया बोलते है वैसे मैं सही बताता हूँ, मैं इसमें काफी एक्सपीरियंस हूँ। और ये सुनकर टाइसन काफी खुश होता है, बोलता है कि तुम सच में एक नोबल हो? असल में मैं एक नोबल की स्लीव रह चुकी हूँ। और ये सुनकर टाइसन काफी शौक रह गया होता है। और अगर मैं सच बताऊं तो जब वो हाफ एल्फ के बारे में बात करते तब मुझे काफी गुस्सा आया था और मेरा मन करता कि मैं उन लोगों को जान से मार डालूं, लेकिन अब मैं एक स्पॉटर हूँ, इसी वजह से मेरे अंदर का हाफ एल्फ ब्लड मर चुका है और मुझे जांच से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तभी टाइसन कहता है कि मुझे माफ करना। तभी क्या टाइसन को टपली मारते हुए कहते हैं कि परेशान मत हो, सबसे जरूरी तो यही है कि हमारा प्लान फाइनली काम कर गया। और तुम्हें पता मास्टर ने मुझे बताया था कि जब हमारा ये प्लान काम कर जाएगा उसके बाद हमें काफी ज्यादा लंबी छुट्टी मिलने वाली है, तो चलो हम इस मिशन को काफी अच्छे से कंप्लीट करते हैं। सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। हम देखते किया को जो कि बोल रही होती है इस ऑक्शन के लिए फंड के तौर पे हमें 25 टोकन और 7 गोल्ड मिला है और सबसे ज्यादा अच्छा तो यही रहेगा कि हम एक चीप प्राइस में बैटल जीत जाएं और इससे हमारा मिशन भी काफी आराम से क्लियर हो जाएगा। और इन सब चीजों के बीच हमें ये पता लगाना कि आखिर सब करवाया किसने है, क्योंकि जिसने भी करवाया है वो पक्का इसको हाई प्राइस में खरीदने की कोशिश करेगा और अपने टारगेट के बारे में पता लगाने के लिए हमें काफी हाई बिड करना होगा। और हम देखते टाइसन को जो कि सूट में काफी नर्वस हो रहा होता है और सोच रहा होता है ये है बिंग कारवान का ऑक्शन हाउस। और चलो फाइनली यहाँ पे चलने की बारी आ चुकी है। फिर अंदर हम लोग होस्ट को देखते जो कि कह रहा होता है मैं आप सभी लोग यहाँ पे स्वागत करता हूँ और आज हम आप सभी लोग काफी अच्छा आइटम दिखाने वाले हैं। और फिर एक काफी लंबी चौड़ी स्पीच के बाद में वो ऑक्शन को स्टार्ट करते हैं और जो पहला आइटम होता है वो होता है फिंगर नेल, जो कि एसेंडल कंट्री के लास्ट प्रिंस का होता है। और उस आइटम को देख किया और मौत सोच रहे होते चलिए हमारे काम का आइटम नहीं है। और उस नील को देखते टाइसन की क्वेस्ट ओपन आती है और टाइसन सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, सिर्फ इस नील को देखने से ही मेरी क्वेस्ट ओपन हो गई। तभी वो होस्ट कहता है कि इस आइटम की प्राइस स्टार्ट हो रही है 3 टोकन से और बिड करते करते उस आइटम की प्राइस आती है 17 टोकन। और वहाँ बिडिंग होते हुए देख टाइसन कह रहा होता है बिडिंग को देखना काफी बोरिंग है, मैं तो काफी थक चुका हूँ। और किया कहते तुम अभी परेशान हो गए, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। और टाइसन कहता है हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं अभी यहाँ पे बोर नहीं हो सकता। और फिर वो होस्ट कहता है नेक्स्ट आइटम उस बंदे का है जो कि इस वर्ल्ड का बेस्ट और वर्स्ट म्यूजिशियन था और उसे ये दुनिया क्रेजी म्यूजिशियन कहा करती थी। और ये है यूक्लिन्स की रेस्पर्डी नंबर 7 और 14। और इस आइटम को देखते हुए टाइसन की ब्लैक विंडो खुली होती है और वो सोच रहा होता है आखिर में ब्लैक विंडो क्यों खुली है, इसका मतलब ये तो पक्का है कि ये कोई ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, इसमें कोई ना कोई झोल है। और तभी वो होस्ट करता है कि इसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है 4 टोकन से और हम देखते हैं वहाँ पे 9 टोकन लगाने के बाद में गिनती स्टार्ट हो गई होती है और होस्ट बोल रहा होता है कोई इसकी प्राइस नहीं बढ़ाएगा। तभी किया बोलती है 25 टोकन और वो होस्ट कहता है अब काफी ज्यादा मजा आ रहा है, क्या कोई इससे प्राइस बढ़ाना चाहेगा? और हम देखते हैं कुछ देता कोई भी नहीं बोलता। ये देख के क्या बोल रही थी अब हम जीत गए और होस्ट ने वहाँ पे काउंटर स्टार्ट कर दिया होता है। तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि 50,000 गोल्ड और वो होस्ट कहता है 50,000 गोल्ड का मतलब है 50 टोकन। और जो टाइसन होता है वो सोच रहा होता है आखिर ये कौन बंदा जिसने 50 टोकन लगा दिए। तभी क्या बोलते हैं मूव मत करो, यहाँ पे फोकस करो। फिर क्या कहते हैं 75 टोकन और वो होस्ट कह रहा होता है यहाँ पे प्राइस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, अब है प्राइस 75 टोकन, क्या किसी को इससे ही बढ़ाना है क्या? और 75 टोकन सुनकर टाइसन भी कह रहा होता है इतना तो हमारा बजट ही नहीं है, आखिर हम इसे खरीदेंगे कैसे? तभी क्या बोले टेंशन मत लो, मुझे पता है यहाँ पे आगे क्या होने वाला है। और तभी कोई भीड़ में से बोलता है कि 100 टोकन और 1 लाख गोल्ड सुनकर वो होस्ट काफी खुश हो गया होता है और वो कह रहा होता है जो बीटिंग है वो 1 लाख गोल्ड में पहुंच चुकी है, किसी को इसी बढ़ाना है क्या? और तभी क्या बोलते मैंने कहा था ना कि हमें रिएक्शन मिलने वाला है। और टाइसन कहता है हाँ तुम सही कह रही थी, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस उस बंदे को जाके पकड़ लेना है।
लेकिन जैसे टाइसन पीछे देखता है वो काफी शॉक रह गया होता है और वो कहता है ये बंदा तो, और क्या कह रही होती मोस्ट में क्या हुआ, और हम देते वो बंदा और कोई नहीं गैम्बलर लाइरो होता है। सीन चल होता है, जंगल का सीन दिखाया जाता है, हम देते हैं गैम्बलर लाइरो को जो कि भाग रहा होता है और उसका भी टाइसन किया कर रहे होते हैं। और गैम्बलर लाइरो कहता है कि तुम लोग मुझे इस हॉल में काफी पैशनेटली देख रहे थे, फिर तुम लोगों ने मुझे यहाँ तक भी चेज किया और मुझे पता था कि तुम लोग ऐसा कुछ करने वाले हो। ये बोलते हुए काफी ज्यादा पावर रिलीज करने लगता है और ऐसा सोच रहा होता है कि तो काफी ज्यादा पावर रिलीज कर रहा है और आखिर अब मैं क्या करूं। तभी गैम्बलर लाइरो कहता है कि मैं तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरा नाम है लाइरो। और तभी टाइसन कहता है किया थोड़ा ध्यान से फाइट करना, और किया पूछते पर ऐसा क्यों। वही जो टाइसन होता है वो सोच रहा होता है किया कोई प्लेयर नहीं है, वो एक एनपीसी है, इसी वजह से वो किसी का लेवल नहीं देख सकती, लेकिन मैं इसका लेवल देख सकता हूँ। ये बंदा असल में 102 लेवल पर है और फिलहाल के लिए हम दोनों इसका मैच बिल्कुल भी नहीं है। और लाइरो कह रहा होता मुझे मुझे काफी अच्छा लगा मॉस। और किया कहते क्या तुम इसको जानते हो। तभी टाइसन कहता है कि मैं इसे पहली बार लिंडो रॉक में मिला था और मैंने इसे कुछ खरीदा था, पर तो काफी ज्यादा बड़ी बात है कि इसको मैं अभी भी याद हूँ। तभी लाइरो आगे बढ़ते हुए कहता है कि आखिर में तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। और टाइसन कह रहा होता है इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा है, मैं इसको देख भी नहीं पाया, लेकिन तभी किया टाइसन को बचा लेती है। और किया कह रही होती है मुझे ये तो नहीं पता कि तुम टाइसन कैसे जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें टाइसन में बिल्कुल भी अटैक नहीं करने दूंगी और मेरा नाम है किया और मैं एस्पार्गन स्क्वाड्रंस में से एक हूँ। और किया ये सब बोली रही होती तभी गैम्बलर लाइरो टाइसन के पास पहुंच गया होता है और लाइरो कहता है कि मैं टाइसन से बात करनी, तुमसे नहीं लड़की। फिर हम देते गैम्बलर टाइसन को लेकर टेलीपोर्ट कर जाता है। ये देखते क्या बोल रही होती आखिर वो टाइसन कहाँ गया। सीन चेंज होता है, हम देते गैम्बलर टाइसन किसी अलग ही वर्ल्ड में आ गए होते हैं और टाइसन कह रहा होता है आखिर ये कौन सा वर्ल्ड है। तभी लाइरो कहता है कि वो लड़की हमें नहीं देख सकती है, असल में हम दोनों भी स्पेस में खड़े हैं और यहाँ से हमारी बातें कोई भी नहीं सुन सकता, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया था क्योंकि मुझे किसी चीज के बारे में बात करनी है। और टाइसन कहता है क्या बात करनी है, लेकिन किस बारे में। और लाइरो कहता है अगर मैं सच बताऊं तो तुमने मुझे काफी सरप्राइज किया है और तुम सच में इमोर्टल होने के काबिल हो मॉस। और ये बोलते हुए लाइरो काफी डिमांड तरीके से हंसने लगता है, यहाँ तक कि उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो गया होता है और ये देख टाइसन काफी घबरा गया होता है। फिर लाइरो कहता है कि मैंने कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों को चुना था, लेकिन उनमें से कोई भी इसको सही से यूज नहीं कर पाए, वो सभी इसको बेचने की बात किया करते थे, लेकिन मोस्ट तुम उन लोगों से काफी ज्यादा अलग हो और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अपने सारे प्लान्स को पूरी तरीके से बदल दिया है। और टाइसन कह रहा होता है आखिर तुम हो क्या चीज। फिर लाइरो कहता है तुम्हें क्या लगा तुम इस वाटर कैसे बने और आखिर तुम उस गेम के अंदर गिराटी से फाइट करने के लिए क्यों गए और तुम्हें उस वाटर क्यों मिला जो कि मुझे ढूंढ रहा था, और फिर तुम्हें इस बिंग कारवा के मिशन से पहले काफी अच्छे आइटम्स मिले, आखिर ये सब क्यों हुआ। तुम्हें क्या लगा था ये सब तुम्हारा लक, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, असल में ये सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा था। और ये सारी बात सुनकर टाइसन काफी शॉक रह गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर सब कैसे हो रहा है। इसे कहने का मतलब तो यही है कि मेरा लक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है वो सब इसका प्लान था। और ये सही बात जानकर टाइसन काफी टूट गया होता है और वो अपने घुटनों पे आ गया होता है और पूछता आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी लाइरो कहता है कि मैं ऐसा इसी वजह से कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि तुम इस वर्ल्ड को कॉन्कर करो, एक ऐसा वर्ल्ड जिसको कि इमोर्टल कंट्रोल करता है। और मॉस में चाहता है कि तुम पूरी से एंगर से भर जाओ और अपनी पावर से इस एम्पायर को पूरी से खत्म कर दो और तुम मेरी फैमिली का बदला लो उन कमी नोबल से। तभी टाइसन कहता है क्या बदला, पर कैसा बदला। और लाइरो कहता है क्वेश्चन मत पूछो, उन सभी लोगों को मार दो जिनके पास ये बहुत सारा गोल्ड है और वो कमी उसको नोबल्स कहलाते हैं और तुम्हारे पास में सब करने की पावर है, इसी वजह से मैंने तुमको चुना है और तुम पक्का से मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे ना। और लाइरो की बातों को सुनकर टाइसन सोच रहा होता है अंदर से तो ये भी एक ह्यूमन है जो कि दुनिया के सामने विलन बन चुका है सिर्फ अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए। और क्या मेरा किया से मिला भी इसके प्लान का पार्ट था, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये वो रास्ता जो कि मैंने चुना है और मैं इसमें काफी ज्यादा खुश हूँ। मैं किसी के लिए अपने रास्ते को चेंज नहीं करने वाला, मैं इसी पे चलूंगा। फिर हम देखते हैं टाइसन ने अपनी स्वॉर्ड पकड़ ली होती है और वो खड़ा हो गया होता है और टाइसन कहता है तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, ये सब मैंने खुद से किया है, स्वॉर्डर बनने का ऑप्शन मेरा था, मैंने काफी ज्यादा पेनफुल ट्रेनिंग को चुना और उसके बाद मैं आज एक स्वॉर्डर बन चुका हूँ और मैं तुम्हारे पास काफी ज्यादा ग्रेटफुल कि तुमने मुझे नेकलेस दिया और इस नेकलेस की वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया और इसी वजह से मैं तुम्हें अब चैलेंज करता हूँ, देखते हैं कि आखिर हम दोनों में से कौन जीतता है। और ये सुनकर लाइरो काफी ज्यादा शॉक रह गया होता है और तभी टाइसन नोटिफिकेशन आती है कि अगर आपने गैम्बलर लाइरो को हरा दिया तो आपको एक हिडन ट्रेड मिलेगा। फिर टाइसन आगे बढ़ते हुए लाइरो के ऊपर एक अटैक कर देता है जिसको लाइरो काफी आराम से ब्लॉक कर लेता है और टाइसन के अटैक की वजह से लाइरो के अंदर से एक ब्लैक ऑरा बाहर निकल रहा होता है और सोरा को देखते हुए टाइसन सोच रहा होता है आखिर ब्लैक ऑरा क्या चीज है। तभी लाइरो कहता है क्या तुम सरप्राइज हो चुके हो, असल में ये है मेरा ग्रज और पावर और अगर तुम्हें ये पावर चाहिए तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ और मॉस पर तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, क्या तुम मेरे दिए हुए पाथ पर चलना चाहोगे या फिर तुम मरना पसंद करोगे, जल्दी चूज करो कि आखिर तुम क्या करने वाले हो। तभी टाइसन कहता है कि मैं मना करता हूँ। तभी लाइरो कहता है लेकिन ऐसा क्यों, अगर तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करोगे तुम इस दुनिया का राजा बन सकते हो और तुम जो भी चाहो तुम इस दुनिया के अंदर कर सकते हो, तो आखिर तुम मेरे ऑफर को रिफ्यूज क्यों कर रहे हो।
तुम्हें तो बस उन कमी नोबल्स को मारना है, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना। आखिर तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो? तभी टाइसन कहता है कि मुझे माफ करना, पर तुम जो भी मुझे दे रहे हो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। और लायरो कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी जर्नी यहाँ पे खत्म करना ही होगा। तभी टाइसन कहता है ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। फिर गैमल, लायरो और टाइसन आपस में फाइट करने लगते हैं और लायरो कह रहा होता तुम्हारे लिए दुनिया हमारे से बिल्कुल अलग है, तुम यहाँ पे चीजों को काफी ज्यादा एंजॉय करते हो, लेकिन ये हमारे लिए एंजॉयमेंट नहीं है, ये हमारे लिए हमारा एक रियल वर्ल्ड है। और मैं तो ये भी पता कि तुम अनदर वर्ल्ड से आए हो, तुम्हारी अपनी खुद की एक दुनिया है। और इन सब नॉलेज को पाने के लिए मैंने अपनी बॉडी और सोल को बेच दिया और मुझे पता चला कि तुम लोग इस वर्ल्ड में इसी वजह से आते हो कि तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, और इसी वजह से मैंने तुम्हें वो दिया भी है। मैंने तुम्हें पावर दी, सपने दिए और बहुत कुछ दिया, लेकिन फिर भी तुम आखिर मुझे मना क्यों कर रहे हो? और तुम्हें क्या चाहिए? और वैसे भी तुम इस वर्ल्ड में एंटरटेन होने आए हो, तुम्हें इस दुनिया से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं। तभी टाइसन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं इस वर्ल्ड में इसी वजह से आया था ताकि मैं यहाँ पे कुछ पैसा बना सकूं। और अगर मैं सही बताऊं तो तुम्हारी वजह से मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना और काफी सारा पैसा भी कमाया, लेकिन इन सब चीजों के बीच में मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिला और इस वजह से मुझे काफी ज्यादा खुशी भी मिली। और इस वर्ल्ड के पता करने से मुझे पता चला कि दुनिया काफी सुंदर है और यहाँ पे रहना काफी ज्यादा मजेदार है। मैंने इस दुनिया के अंदर लिंडू रॉक, एस्पेरागन, लैंगुरू और फिलहाल मैं बिंग कारवान के अंदर हूँ। ये सारी जगह मेरे दिल को काफी ज्यादा खुश करती है और सच में लायरा मैं तुम्हारा भी काफी ज्यादा शुक्रमंद हूँ, तुम्हारी वजह से मैं सारी चीजों को एंजॉय कर पा रहा हूँ। और लायरा कहता है अगर ऐसी बात है तो मेरी बात को मान लो ना। तभी टाइसन कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, पर मैं इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तभी लायरो कहता है पर तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तभी टाइसन कहता है कि मुझे सब कुछ तो नहीं पता, पर पता नहीं कि तुम्हें देख लग रहा है कि तुम इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हो, और इसी वजह से मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, मैं तुम्हारा पेन ले लूंगा और तुम्हें तुम्हारे बर्डन से फ्री करूंगा। तभी लायरो हंसते हुए कहता है कि तुम भी काफी अच्छा मजाक कर लेते हो, मैंने अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे रिवेंज के लिए जी है और तुम कह रहे हो कि मैं इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, ये कैसा मजाक हुआ? और लगता है लड़के अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं बचे, तो अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। ये बोलते हुए लायरो आगे बढ़ जाता है और लायरो के अटैक को झेलने के बाद में टाइसन की 7% हेल्थी बची होती है और लायरो कह रहा होता अब तुम नहीं बचने वाले मॉस। और टाइसन अभी फाइट कर रहा होता है लेकिन उसकी सिर्फ 30% हेल्थी बची होती है और उसके बाद काफी खराब हो गई होती है। और लायरो टाइसन से कह रहा होता तुम कहते ना कि मेरे अंदर रिवेंज की भावना नहीं है, ये देखो मेरे अंदर की नफरत और गुस्सा। और अब सिर्फ टाइसन की 10% हेल्थी बची हुई होती है और जो टाइसन होता है वो सोच रहा होता है पता नहीं क्यों मैं इसे फाइट नहीं कर पा रहा हूँ, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं लायरो को यहीं पे रोकना होगा, वरना ये जिंदगी भर के लिए रिवेंज साइकिल में फंसा रह जाएगा। और चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। और टाइसन वहाँ पे कुछ सोच ही रहा होता है तभी उसकी स्वॉर्ड चमकने लगती है और टाइसन को नोटिफिकेशन आती है कि आपने सक्सेसफुली 100 मॉन्स्टर को हरा दिया है, इसी वजह से आपको एक नई स्किल मिल रही है और उस स्किल का नाम होता है डिजास्टर्स फ्लेम सोलर स्टॉर्म। और इस अटैक का यूज करते हुए टाइसन एक काफी ज्यादा पावरफुल फ्लेम स्टॉर्म को समन कर सकता है, जिससे कि एनिमी को 1226 का डैमेज मिलेगा पर सेकेंड। और टाइसन कह रहा होता है क्या मुझे एक नई स्किल मिली जिसका नाम है डिजास्टर्स फ्लेम सोलर स्टॉर्म? लेकिन तभी टाइसन हिप्नोटाइज हो जाता है और टाइसन अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए जमीन में गाड़ देता है, जिससे कि वहाँ एक बहुत ज्यादा पावरफुल फ्लेम स्टॉर्म बाहर निकलने लगती है। और गैमल लायरो बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर हमें लायरो के पास कैमरा दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है मेरे बच्चों और मेरी वाइफ को मार दिया, वो भी उन कभी नोबल्स ने, और मैं उन कमीनों को कभी भी माफ नहीं करने वाला। उसके बाद से लायरो ने चोरी करना शुरू कर दिया, उसने बहुत सी चीजें चुराई, साथ ही में लायरो ने उस नाइट को भी मार दिया जिसने उसकी फैमिली को मारा था। और हम देखते हैं उस नाइट के साथ में उसका बेटा भी होता है जो कह रहा होता है आपने मेरे फादर को मार दिया, प्लीज मुझे मत मारना। और लायरो कह रहा होता है नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया, ये सारी एम्पायर की गलती है। लेकिन अंदर ही अंदर लायरो को पता होता है कि वो बिल्कुल ही गलत है और अब लायरो के लिए ठीक होने का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। और ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मॉस ने लायरो को रोक दिया। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, हम देखते लायरो हार गया होता है और उसकी बॉडी गायब हो रही होती है और मरते हुए लायरो कह रहा होता है मुझे माफ करना मॉस, मैं तुम्हें काफी ज्यादा परेशान किया और लगता है कि मुझे जो चाहिए था तुमने मुझे वो दे दिया, और वो चीज इस रियल वर्ल्ड से मुक्ति। और लायरो के मरने का टाइसन सोच रहा होता तुमने मुझे कहीं परेशान नहीं किया, असल में जो मैं लाइफ जी रहा हूँ तुम्हारी वजह से लायरो, उसके लिए थैंक यू। फिर सीन चेंज होता है, हम देख टाइसन को जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर आ गया होता है और टाइसन रोते हुए सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा लायरो। और किया भी टाइसन के पास दौड़ते हुए आ रही होती है, तभी टाइसन नोटिफिकेशन आता है कि आपको हिडन ट्रेड मिला जिसका कि नाम है लकी रूइनर। सीन चेंज होता है, हमें एक शिप का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं शिप के अंदर टाइसन बैठा हुआ होता है और वो अपने ट्रेड लकी रूइनर को देखते हुए सोच रहा होता है आखिर ये क्या चीज है। और लकी रूइनर की वजह से टाइसन को 2 स्किल मिली होती है, पहली होती है लकी रूइन और लकी रूइन का यूज करते हुए टाइसन किसी भी डंजन के अंदर किसी भी कोर आइटम को बहुत हाई लेवल पे लेके जा सकता है। और दूसरी स्किल होती है रूइनर मिक्स, जिसके अंदर टाइसन अपने आइटम और रूइंस को मिक्स कर सकता है और वो 2-3 आइटम को मिलाकर काफी पावरफुल आइटम बना सकता है। और टाइसन सोच रहा होता है असल में ये सारी की सारी स्किल लायरो की हुआ करती थी और लगता है इसी स्किल का यूज करते हुए लायरो किसी भी आइटम को बनाया करता था और जो पावर मुझे लायरो ने दिया उसका यूज करते मैं काफी अच्छा यूज करूंगा और मैं वापस किसी भी फैमिली को लायरो के दर से सफर नहीं करने दूंगा। और टाइसन सोच रहा होता है कि लायरो से लास्ट बैटल के अंदर मुझे बहुत बड़ी चीज पता चली
वाली है। इस सर्किट के अंदर जो एनपीसीज है वो नॉर्मल एनपीसीज नहीं है, इनके अंदर बहुत सारे इमोशन जैसे कि नफरत और गुस्सा, और ये बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह रिएक्ट करते हैं। वहीं जो बाकी गेम के अंदर के एनपीसीज होते हैं वो एकदम ही बेकार रिएक्ट करते हैं और वो लोग वही कहते हैं जो कि वो कहने के लिए कहा जाता है। और क्या सच में सर्किट सिर्फ एक गेम ही है या कोई अनदर वर्ल्ड है, हमें अभी तक नहीं पता चला। और मुझे चीज पे काफी ध्यान देना होगा कि आखिर वर्ल्ड है क्या चीज। और टाइसन ये तो सोच ही रहा होता, तभी उसके पास में किया आती है और कहती क्या तुम ठीक हो। तभी टाइसन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये कहते हुए उसने विंडो भी बंद कर ली होती है। फिर किया कहती है कि अब जो हमारा मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है, अब तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि वैसे भी हमें काफी लंबी वेकेशन मिल चुकी है। तभी टाइसन कहता है हाँ वेकेशन, मैंने अभी इसके बारे में कुछ प्लान नहीं किया, लेकिन तुम क्या करने वाली हो। तभी किया कहती है कि मैं अपने होम टाउन जाने का सोच रही हूँ। तभी टाइसन बोलता है तुम्हारा होम टाउन कहाँ पर है, और किया बताती है कि एक बहुत छोटा सा विलेज जिसका नाम है अजार हाउस। तभी टाइसन कहता है कि मुझे भी तुम्हारे होम टाउन चलना है, मैं फ्यूचर में पक्का तुम्हारे होम टाउन को विजिट करूंगा। और क्या कहते हैं कि तुम कभी मेरे होम टाउन को विजिट कर सकते हो। सीन जो होता है हमें एस्परागन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाइसन आ गया होता है और वो रोड पे चलते हुए कह रहा होता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा, और क्या मुझे थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि वैसे मुझे कुछ दिनों के लिए मिशन नहीं मिलने वाला है। तभी टाइसन जो कम्युनिकेशन बॉल होती है वो चमकने लगती है और टाइसन कह रहा होता है आखिर अब कौन हो सकता है। और हम जिसने कॉल किया होता है वो होती है शारन, और शारन कहती है तूने फाइनली हमारा कॉल उठा लिया, आखिर तुम कैसे हो और क्या मैं तुम्हें याद भी हूँ मॉस। सीन चेंज होता है, हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मॉस उसकी पूरी पार्टी इकट्ठा हुई होती है और वो सभी लोग बैठ के बियर पी रहे होते हैं। तभी शारन कहती है कि तुमसे मेरे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ पे थे। तभी टाइसन कहता है कि इन दिनों में काफी कुछ हुआ है, आखिर में तुम्हें कहाँ से बताऊं। तभी दूसरा बंदा कहता है कि मुझे तुम सभी लोग काफी कुछ जरूरी बात बतानी थी। ये देखो मेरे हाथ में ये एक मैजिकल रिंग है और इस मैजिकल रिंग का नाम है कपल रिंग, जो कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने दी है। तभी शारन और शिव वाले अंकल बोलते तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, और टाइसन ने बोला वाह तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और शारन कहते पता है मॉस इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो एक हाफ एल्फ है, और ये सुनकर टाइसन काफी शॉक रह गया होता है और कहता है क्या एक एल्फ, और क्या सच में हम लोग एनपीसी के साथ रिलेशनशिप रख सकते हैं। ये चीज तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। वैसे अगर देखा तो जब मैं नायरो से फाइट करता मुझे एक बात तो पता चली थी कि यहाँ पे जितने भी एनपीसी थे वो बिल्कुल जिंदा इंसान की तरह रिएक्ट करते हैं, और लगता है अभी मुझे इस वर्ल्ड का पूरी तरह से पता नहीं चला कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है और आखिर इस वर्ल्ड की लिमिट्स क्या क्या है। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है कि मॉस में तुमसे कुछ कहना था, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, पर क्या मैं तुम्हें आज से बिग ब्रदर कह सकता हूँ। और टाइसन कहता है कि हाँ तो मुझे बिग ब्रदर कह सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी वो बंदा फिर से बोलता है कि पहले मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं तुमसे मिला, और ये काफी अच्छी बात है कि उसके बाद से मैं अपनी यूनिवर्सिटी की जो फीस वो पे कर पाया, और तुम्हारी वजह से जो हमारी पार्टी तो काफी फेमस हो गई, इसी वजह से मैं आगे काफी सारा पैसा भी कमा पाया और मैं खुद को काफी अच्छे से सपोर्ट कर पा रहा हूँ, और तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया मॉस। तभी टाइसन कहता है कि ऐसी बात नहीं, तुम लोगों ने भी काफी अच्छा काम किया है, अगर मैं कभी भी तुम्हारी टीम के साथ नहीं मिला होता तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाता। तभी शारन कहती है तो काफी अच्छी बात है कि हमारी टीम काफी ज्यादा पावरफुल थी और मोस्ट की जो स्ट्रेंथ थी वो किसी को पता नहीं थी, वरना उस कमी रैंकर के हाथों हम सभी लोग मारे जाते, और ये बात कभी किसी को पता भी नहीं चल पाती। तभी वो शीरोले अंकल कहते कि मैं सुना जितने भी लोग उस ट्रैप में फंसे थे उनमें से ज्यादा लोगों ने इस गेम को क्विट कर दिया और वो कभी भी इस गेम को खेलने वापस नहीं आए। तभी शारन कहती है एक ऐसी जगह जहाँ पे सभी लोग फंस रहे थे, हमने वह बॉस मॉन्स्टर को मारा था, काफी ज्यादा बड़ी बात है। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, और ये काम सिर्फ बिग ब्रदर मॉस की वजह से ही कर पाए थे। वही टाइसन होता है वो सोच रहा होता है लाया तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया, तुमने मुझे एक मौका दिया जिसके वजह से मैंने बाकी सारे लोगों को मौका दिया और आज मैं सभी लोग खुश देख पा रहा हूँ। तभी शारन कहते तुम्हें पता है मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, और शीरोले अंकल बोलते मुझे पता तुम ऐसा करोगी, और शारन कहती है हाँ मुझे करना ही था, मुझे जॉब में काफी कम पैसे मिला करते थे, वही मैं सकेटो खेल काफी अच्छा पैसा कमा पा रही हूँ और मेरे पास कुछ चीजें तुम लोगों को दिखाने के लिए। ये बोलते वो अपनी इन्वेंट्री खोल लेती है और फिर शारन ने अपनी इन्वेंट्री से एक बुक को बाहर निकालती है, और शारन कहते हैं क्या तुम लोग को पता है ये एक रेयर रैंक का आइटम है और इसको पाने के लिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी है। और टाइसन सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है, और मुझे पता है एक रेयर रैंक आइटम पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, उसके लिए सभी लोगों को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मैंने भी करी है। और देखा है तो गोयल और शारन इस गेम में काफी ज्यादा एफर्ट डाले ताकि वो लोग ग्रो कर सके, और इन लोगों से जितना भी हो रहा है ये लोग कर रहे हैं, लेकिन वही मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बाबा यही कह रहा हूँ कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन देखा जाए तो मुझे पोलन स्टार मिला, उसके बाद मैंने ग्रियाटिन को हराया और मेरे साथ बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें हुई जो कि मैं डिजर्व नहीं करता था, लेकिन फिर मुझे लक की वजह से सारी चीजें मिली और मुझे बिना मेहनत के काफी ज्यादा हाई रैंक इक्विपमेंट मिले। और इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद मैं अपने लक को कंसीडर नहीं कर रहा था, मैं काफी ज्यादा बेकार इंसान हूँ और मेरे इतने अच्छे लक के होने के बावजूद मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि मैं शारन और गोयल की तरह इस गेम को एंजॉय करूंगा, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो आखिर मैं यहाँ पे आके कर क्या रहा हूँ। पीटर सिंह कहते हैं गाइस मैं तुमसे कुछ बात करनी थी, बहुत टाइम बीत चुका मैं साथ में कुछ काम किए हुए, कैसा लगा अगर हम लोग मिशन साथ में करें। फिर सीन चेंज होता है, हमें एक बगी का सीन दिखाया जाता है
और हम देखते उस बगी के अंदर टाइसन की पार्टी बैठी हुई होती है और टाइसन अपने मिशन को देख रहा होता है, जो कि होता है डीमन हिल से खतरनाक एनिमल्स को हटाना। और ये एक B+ रैंक की डिफिकल्टी वाला क्वेस्ट होता है और टाइसन बैठ के सोच रहा होता है कि यहाँ पे हमें कमोड से फाइट करनी होगी। फिर टाइसन उन सभी लोगों से बोलता है कि आखिर कमोड के टाइप के बीस्ट होते हैं। तभी दूसरा लड़का बोलता है कि मुझे बुक के अंदर कुछ मिला, एक बार ये सब देखो। और हम देखते कमोड लीडर टाइप के मॉन्स्टर होते हैं जो कि डीप माउंटेन्स में रहा करते हैं और ये सारे मॉन्स्टर झुंड बना के रहना पसंद करते हैं। तभी गुइल बोलता है कि हमें इस मिशन के अंदर बताया गया है कि यहाँ पे हमें बहुत सारे कोमोड से फाइट करना है, यहाँ तक कि यहाँ पे कोमोड्स की पूरी कॉलोनी है। तभी शारन भी कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, इसकी जो डिफिकल्टी वो है B+ रैंक की, तो पक्का से यहाँ पे कम से कम 5 से ज्यादा कोमोड्स तो होंगे ही। और ये सुनकर दूसरा लड़का काफी घबरा गया होता है और वो कहता है क्या 5 से ज्यादा कोमोड्स। तभी मोस भी कहता है अगर वहाँ पे बहुत सारे कोमोड्स हैं इसका मतलब पक्का वहाँ पे उनका लीडर भी होगा और अगर हम लोग कैसे भी करके उनके लीडर को मार देते तो इससे काफी अच्छा काम हो जाएगा, वो सभी अपने आप ही हार जाएंगे। तभी गोयल बोलते हैं कि हाँ मॉस तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये बात तुम्हें पता होगी जो लीडर वो सबसे पीछे खड़ा होगा और उस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे कोमोड्स को मारना ही होगा और इन सारे कोमोड्स से फाइट करने के लिए हमें काफी ज्यादा अच्छा एरिया भी ढूंढना होगा जहाँ से हम काफी आराम से फाइट कर सके। तभी वो दूसरा लड़का बोलता है चलो ठीक है हम सभी अपने रूल्स साइन कर लेते हैं। और फिर वो लड़का बोलता है शारन तुम हिल के ऊपर रह के उन सभी में नजर रखोगी और हमें बताओ कि आखिर वो लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से नहीं। और शारन कहते हैं कि हाँ मैं वैसे भी एक बूम मास्टर हूँ तो मैं काम काफी आराम से कर सकती हूँ। और फिर वो लड़का कहता है कि मैं मैजिक को यूज कर सकता हूँ, इसी वजह से मैं शारन को सपोर्ट करूंगा। और गोयल बोलता है कि मैं मॉस का टैंक बनूंगा, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। और उन सभी लोगों की बात को सुन के मॉस सोच रहा होता है ये सभी लोग तो मेरे अंडर में काम करने की बात कर रहे हैं। तभी शारन कहते हैं कि हाँ तुम सही सोच रहे हो, तुम हमको लीड करने वाले हो मॉस। और दूसरा लड़का कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि हम तुम्हारे पर बर्डन बन रहे हैं, लेकिन हम सभी लोगों को लगता है कि यही प्लान काम करेगा, तुम्हारा क्या कहना है इसके ऊपर मॉस। तभी टाइसन हंसते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया मुझे क्या करना है। सीन चला था हम देखते वो सभी लोग उस हिल के अंदर आ गए होते हैं और गोयल उन सभी लोगों को कह रहा होता है काफी आराम से चल रहा है, यहाँ पे कभी मॉन्स्टर आ सकते हैं। तभी शायद वहाँ पे कुछ महसूस करते हुए सभी लोगों को बोलती है कि यहीं पे रुक जाओ, मुझे लगता है कि हमारे नीचे कुछ मूव कर रहा है। तभी गोयल भी कहता है कि लगता है हम सही जगह पे पहुंच चुके हैं। और जैसे ही वो सभी लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है 1 सेकंड रुको, आखिर हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, ये जगह तो यहीं पे खत्म हो गई। और गोयल भी कहता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, इसका क्या तो खाई है। और वो दूसरा लड़का कह रहा होता है गोयल अपना ख्याल रखना, वहाँ पे गिर मत जाना। लेकिन तभी दूसरे लड़के के ऊपर एक कमोड अटैक कर देता है और शायद चिल्ला के कह रही होती है कि उधर देखो, लेकिन तभी हमने टाइसन बीच में आ जाता है और वो दूसरे लड़के को बचा लेता है। तभी गोयल बोलता है क्या तुम ठीक हो, और दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर जैसे वो सभी लोग छत पे देखते हैं वो देखते उस क्लिफ की छत पे बहुत सारे लिजर्ड्स मॉन्स्टर होते हैं और उन सभी को देखते टाइसन कह रहा होता है तो बहुत ज्यादा है। तभी टाइसन को नोटिफिकेशन आती है कि आपको इस मिशन में टोटल 1586 मॉन्स्टर से फाइट करनी है। तभी वो दूसरा लड़का कहता है क्या यहाँ पे 1500 मॉन्स्टर है, आखिर हम इनसे फाइट कैसे करेंगे। तभी शान चिल्ला के बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जैसा हमने प्लान बनाया था उसी हिसाब से फाइट करने वाले हैं। लेकिन तभी दूसरे लड़के के ऊपर कुछ कॉमर्स अटैक कर देते हैं और गोयल आगे बढ़ते हुए उसे बचा लेता है। और गोयल कह रहा होता है इन सभी लोगों ने हमें क्लिफ के कॉर्नर पे कर दिया, आखिर अब हम लोग क्या करें, और यहाँ पे ये लोग बहुत ज्यादा हम इनसे फाइट नहीं कर सकते हैं। तभी टाइसन कहता है कि आप सही कह रहे हैं, अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हुए बहुत बेकार जगह है और यहाँ पे हम प्लान के हिसाब से काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। वहीं जो शारन होती है वो अकेले उन कॉमोड से फाइट कर रही होती है और वो यहाँ सोच रहे होते हैं शारन को अकेले फाइट करने में काफी तकलीफ आ रही होगी, हम उसकी यहाँ से हेल्प नहीं कर सकते। फिर जो शारन होती है वो कूदते हुए उन सभी लोगों के पास में आती है और टाइसन सोच रहा होता है मैं इन सभी को एक एक करके तो नहीं मार सकता, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर शारन कहते हैं सभी लोग अपने आप को तैयार कर लो क्योंकि हमारा प्लान फेल हो चुका है और हम मरने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पे गिव अप करने से अच्छा है कि हम लोग कुछ ट्राई करें। और गोयल कहता है कि हाँ शारन तुम सही कह रही हो, हम यहाँ पे ऐसे ही नहीं मरने वाले, हम इन सभी को मार के मरेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि अभी तक इनका लीडर नहीं दिखा है, हमें कम से कम ये ढूंढना ही होगा आखिर इनका लीडर है कौन, तभी हमें जीतने का चांस बनता है। वही जो टाइसन होता है वो सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे मैं क्या करूँ, क्या मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने का ट्राई करूँ, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और शायद से उस मोमेंट में वो काम करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन तभी टाइसन नोटिफिकेशन आती है कि आपने 100 मॉन्स्टर को मार दिया है और आप अपनी स्किल डिजास्टर्स फ्लेम सोलर स्टॉर्म को यूज कर सकते हैं। तभी टाइसन कहता है तो काफी ज्यादा अच्छी टाइमिंग थी। तभी गोयल कहता है कि मैं इन सभी मॉन्स्टर को रोकने का ट्राई करूंगा, तब तो तुम लोग यहाँ से भाग जाना। तभी टाइसन कहता है कि 1 सेकंड रुको, मैं यहाँ पे जितने मॉन्स्टर हैं उन सभी को संभाल लूंगा, बस गोयल अपनी स्किल को जोर से पकड़ना, इन लोगों को प्रोटेक्ट कर लेना। फिर वहाँ पे जितने भी कोमोड्स होते हैं वो सभी टाइसन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और गोयल सोच रहा होता है पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। लेकिन तभी गोयल वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट देखता है और हम टाइसन ने वहाँ पे 4 से 15 मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है और टाइसन कहा चलो ठीक है यहाँ से चलते हैं। फिर टाइसन आगे बढ़ते हुए कोमोड्स को मारे जा रहा होता है
और टाइसन ने अभी 650 मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। वहीं जो गोइल होते हैं वो कह रहा होता है तो पक्का अमेजिंग है। और शायद सोच रही होती है मुझे पता कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इतना स्ट्रॉन्ग मैंने कभी नहीं सोचा था। इसने यहाँ पे कुछ सेकंड के अंदर बहुत सारे कमोड्स को मार दिया है। और हम देख टाइसन ने अभी 839 कमोड्स को मार दिया होता है। और वो सभी लोग बोल रहे होते हैं टाइसन एकदम इनक्रेडिबल है, इसकी पावर की बराबरी हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और अभी टाइसन ने 957 मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। और जैसे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद टाइसन कह रहा होता है हमने इनमें से आधों को तो मार दिया, अब आधे ही बाकी हैं। फिर वो सभी लोग टीम की तरह आगे बढ़ने लगते हैं और अपने रोल निभाने लगते हैं। और उन सभी को साथ में फाइट करते हुए देख के टाइसन सोच रहा होता है मुझे पुराने टाइम की याद आ गई, पहले भी हम लोग ऐसी फाइट कर रहे थे। और तभी उन लोगों को कुछ नोटिफिकेशन आती है और गोइल कह रहा होता है लगता है हम बॉस तक पहुंचने वाले हैं। और तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है बॉस मॉन्स्टर, लेकिन आखिर वो है कहाँ पे? और शारन कहती है वहाँ देखो। लेकिन तभी वो काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं और वो देखते हैं कि लीडर के बीच में से ह्यूमन बाहर निकल रहा होता है। और उसको देखते हुए सभी लोग कहते हैं ये तो एक ह्यूमन, ये एक मॉन्स्टर नहीं लग रहा। और तभी वो बॉस आगे बढ़ते हुए बोलता है कि 2 पांव और 2 हाथ, इसका मतलब तुम लोग तो ह्यूमंस हो। तभी टाइसन बोलता है हाँ हम ह्यूमन, लेकिन तुम कौन हो? तभी वो बॉस बोलता है कि मैं गिरा हुआ इंसान हूँ, मेरे भी 2 पांव और 2 हाथ है। तभी टाइसन पूछता है क्या गिरा हुआ इंसान, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और वो बंदा बोलता है मैं गिरा हुआ इंसान इसी वजह से क्योंकि मेरी पीठ पे एक लंप है और इस लंप की वजह से मॉम ने मुझे खाई में से नीचे फेंक दिया था, उसके बाद से मैं गिरा हुआ इंसान हो गया हूँ। तभी टाइसन पूछता है कि यहाँ पे तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं? तभी वो बॉस बोलता है कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे बंदे आए लेकिन वो सभी मारे गए, लेकिन मैं बिल्कुल भी मारा नहीं गया। लेकिन आखिर तुम कौन हो? तुम मेरे मॉम की तरह दिखते हो, क्या तुम लोग यहाँ पे किसी को फेंकने के लिए आए हो? तभी वो दूसरा वाला बंदा बोलता है कि नहीं हम ऐसे काम नहीं करते और हम यहाँ पे किसी को फेंकने के लिए नहीं आए हैं। तभी वो बॉस बोलता है कि जब मेरी मॉम यहाँ पे आई थी वो भी ऐसा ही कह रही थी कि वो यहाँ पे किसी को भी नहीं फेंकने वाली, लेकिन वो झूठ कह रही थी। और प्लस तुमने मेरे दोस्तों को यहाँ पे मारा है, यहाँ पे जो मेरे दोस्त है मेरा ख्याल रखते हैं और तुमने इनको मारने की हिम्मत करी। और तुम्हें पता है मैंने इन लोगों को सिखाया कि आपस में प्यार से कैसे रहते हैं और इसके बदले में ये लोग मेरी विश को पूरा कर रहे हैं। तभी टाइसन बोलता है क्या तुम्हारी विश, लेकिन कैसी विश? तभी वो बॉस बोलता है कि मैं यहाँ पे इस होल को भरवा रहा हूँ ताकि यहाँ पे कोई भी आके मेरे से किसी बंदे को यहाँ पे फेंक ना सके। तभी वो दूसरा वाला बंदा बोलता है लेकिन अगर तुम ऐसा कर दोगे तो पूरा विलेज ढह जाएगा और इसे हजारों की तादाद में लोग मारे जाएंगे। तभी वो बॉस बोलता है कि तुम्हें नहीं पता इस विलेज के लोग वो काफी कमीने हैं और स्पेशली इस विलेज का विलेज लॉर्ड वो एक नंबर का कमीना इंसान है। उसी के मेरी हद ऐसी है जो इस विलेज का किंग उसने सबको ऑर्डर कर रखा है कि कोई भी ना जिसका हाथ पांव नहीं है या फिर उसके ऊपर लंप है तो उसे यहाँ पे फेंक दिया जाए। और अगर कोई भी किंग की बात नहीं मानता है तो फिर जो मॉम डैड को मार दिया जाता है। और शारन कहती है क्या ये सब यहाँ का लॉर्ड कर रहा है? और दूसरा वाला बंदा बोलता है वो तो काफी कमीना इंसान होगा, उसने बहुत बुरा किया इन लोगों के साथ में। और गोइल बोलता है अब मुझे समझ में आया जो सिटी लॉर्ड है उसने सभी लोगों को ऑर्डर किया कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे फेंक दे और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको मार दिया जाएगा। और ना चाहते हुए पेरेंट्स को अपने बच्चों को यहाँ पे फेंकना ही पड़ा और सच में उस कमी ने बहुत गलत काम किया है। तभी शरण कहती है ऐसा उसने इसी वजह से किया ताकि उसका विलेज काफी सुंदर दिखे। और तभी वो बॉस बोलता है अगर तुम अभी भी इंटरफेयर करते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और वहाँ पे शरण के जितने भी लोग होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। वहीं जो टाइसन होता है वो सोच रहा होता है इन लोगों को यहाँ पे रिवॉर्ड की बिल्कुल भी नहीं पड़ी हुई, ये लोग यहाँ पे सोच रहे कि आखिर क्या सही रहेगा। और सच में मैं भी पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ जहाँ पे हमें चुनना पड़े कि आखिर कौन सही है और कौन गलत। और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि मुझे इस बंदे को मारना चाहिए, इसका बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और जो गोइल होता है वो बोल रहा होता है आखिर हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इस बंदे को मार देना चाहिए? वही जो शारन होती है वो कह रही होती है पता नहीं हम लोग क्या करें, मैं काफी ज्यादा बुरा फील कर रही हूँ। तभी टाइसन भी आते हुए कहता है कि अब हम लोग क्या करें? तभी गोइल बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें, लेकिन चलो चल के उस बच्चे से बात करते कि उसके साथ में क्या हुआ है और जानते कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी टाइसन उस बॉस के पास में जाते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे दोस्तों को मार डाला, लेकिन क्या तुम्हें पता है अगर ये होल भर गया तो इससे जो पूरा विलेज ढह जाएगा और इससे तुम्हारी मदर भी मारी जाएंगी। और ये सुन के वो बॉस कह रहा होता है मैं चाहता हूँ कि विलेज खत्म हो जाए, पर मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी मॉम मारी जाए। तभी टाइसन कहता है कि मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं जाकर उस बुकिंग को डांटूंगा क्यों ऐसा ना करे और आज का दिन पे कोई भी किसी को फेंकने के लिए वापस नहीं आएगा। और ये सुन के वो बॉस कह रहा होता है क्या तुम सच कह रहे हो? क्या पक्का से यहाँ पे मेरे साथ वापस कोई भी नहीं आएगा? और मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे से यहाँ पे कोई भी ना आए क्योंकि यहाँ पे आने के बाद काफी ज्यादा अकेला फील होता है। फिर ऐसा कहता लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को लेके यहाँ से जाना होगा ताकि मैं इस जगह पे लोगों को आने से रोक सकूं, लेकिन हाँ इसके बाद मैं पक्का से उस बुरे किंग को डांटूंगा। और तो ये बहुत खुश होते हुए बोले चलो ठीक है, अगर यहाँ पे फ्यूचर में कोई भी नहीं आता तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, मैं जगह छोड़ दूंगा और मैं अपने दोस्तों को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। और ये एक प्रॉमिस है, ये बोलते हुए दोनों हाथ मिलाते हैं। फिर ऐसे खड़े होते हुए बोलता है कि मेरे दोस्त मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर सीन जो होता है मैं पास ही डिमॉन कैसल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते टाइसन को जो कि अपने क्रिस्टल के थ्रू किसी से बात कर रहा होता है
तभी सीन जो होता है हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं शरण और उसकी पार्टी को, जिसके की पास में एक बंदा आया होता है और वो कह रहा होता है तुम लोगों ने अपना काम काफी अच्छे से किया है। और गोयल कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमने यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला। और फिर वो बंदा उन सभी लोगों का रिवॉर्ड दे देता है, साथ ही उनको 6000 गोल्ड और देता है और कहता है तुम्हारे काम के लिए शुक्रिया। फिर सब कुछ चेक करके वो बंदा वहाँ से चला जाता है। और जो गोयल होता है वो कह रहा होता है ये मिशन कंप्लीट हो चुका है तो क्या हमें भी कैसल चलना चाहिए। वही दूसरा वाला बंदा होता है वो सोच रहा होता है पता नहीं मॉस ब्रदर क्या कर रहे होंगे, क्या हमारा प्लान सही से काम कर भी रहा होगा या नहीं। फिर हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देते शरण की पार्टी को, जो कि कह रही होती है हमें दोनों चीजें चाहिए। हम चाहते हैं कि हम इस बच्चे का बदला भी ले ले, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद हमें रिवॉर्ड भी तो चाहिए ही। आखिर में 2 चीजें कैसे मिलेगी। और जो गोयल होता है वो कह रहा होता है क्या ऐसा करने का कोई रास्ता है क्या। तभी ऐसा बोलता है कि हाँ एक रास्ता है। क्या तुम लोगों को पता है सर्किट हमें खेलने की फ्रीडम देता है और यहाँ पे हम लोग जो भी चाहते हैं हम वो कर सकते हैं। और जैसे कि तुम लोग को याद हो हमारा जो क्वेस्ट था वो ये था कि हमें यहाँ से सारे के सारे कॉमर्स को रिमूव करना है। और वैसे देखा तो ये काम तो ऑलरेडी हो चुका है ना। और गोयल भी बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो और क्या इसी वजह से तुमने उस बच्चों को यहाँ से जाने के लिए कहा था। और टैसन कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर यहाँ पे सबको मेरे प्लान के साथ तो चलता रहा तो पक्का से हम लोग उस बच्चे का बदला भी ले लेंगे, साथ ही में काफी अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा। तभी सीन चलता है डिमॉन कैसे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे घोड़े पे बैठे हुए स्वाडर्स आ रहे होते हैं और उनको देख के सभी लोग कह रहे होते हैं क्या ये सभी लोग ऑर्डर ऑफ नाइट से बिलोंग करते हैं और क्या ये लोग हमारे कमीने लॉर्ड को पनिश करने के लिए आए, तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और वहाँ पे स्वाडर आया था वो कह रहा होता है लॉर्ड डिमॉन कैसे बाहर आओ, हम तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी गलतियों को सजा देने के लिए आए हैं। और टाइसन सोच रहा होता है ये मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती और जो बंदा आया होता है वो और कोई नहीं किया होती है। तो अभी हम देखते हैं सिटी का लॉर्ड बाहर निकलता है और लॉर्ड ऑफ डिमॉन कैसे का नाम होता है लैरी। और लैरी कहता है यहाँ पे सारे गेस्ट को देख के मैं काफी ज्यादा खुश हुआ। और लॉर्ड ऐसा ही बातें कह ही रहा होता तभी एक बंदा आगे बढ़ता है और वो किया के सामने अपने घुटने में आता है, बोलता है कि नाइट प्लीज हमारी हेल्प करिए। मेरी जो बेटी थी उसकी आंखें काफी ज्यादा सुंदर थी लेकिन वो बॉडी से डिसेबल थी, इसी वजह से इस कमीने ने उसको माइंड में फिकवा दिया और इस कमीने की वजह से मेरी इकलौती बेटी मारी गई। मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और तभी इस ऑर्डर में से एक बंदा बोलता है हमें यहाँ पे सर्च करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमारे पास एविडेंस तो ऑलरेडी चल के आ गया। तभी लैरी कहता है कि मैं काफी लॉयल इंसान हूँ, मुझसे लॉयल इंसान पूरी कंट्री में कोई भी नहीं है, क्योंकि जो अच्छे सोल्जर्स होते हैं वही अपनी कंट्री को ग्रेट बनाते हैं। और आखिर जो लोग बचपन से ही कर्स्ड है आखिर वो हमारी हेल्प क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ इस पवित्र लैंड को खराब करने का काम कर रहे हैं। और ये सुन गोलो काफी गुस्सा आता है। शरण कह रही होती तो बहुत बड़ा रेसिस्ट है, आखिर किसी के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है। फिर लैरी कहता है कि मेरी ये सोच है, इसी वजह से मैंने अपनी अथॉरिटी को यूज करते हुए यहाँ पे कोई लॉ बनाए और मेरी जमीन के अंदर कोई भी डिसेबल्ड बंदा नहीं रह सकता। और भले से आप 14 मेंबर्स ऑफ होली नाइट है तो क्या हुआ, आप लोग हमारे एम्पर से ऊपर नहीं है, ये हमारे एम्पर के रूल्स हैं कि एक लॉर्ड अपनी जमीन में कुछ भी कर सकता है, आप उसे मना नहीं कर सकते और मुझे पे कुछ भी बोलने का हक सिर्फ एम्पर को है, आपको नहीं। और तभी वो बंदा बोलता अच्छा ऐसी बातों कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या आपको पता है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिल्ड ने एक स्वाडर को एक मिशन दिया है और उस स्वाडर ने हमें सारी चीजें बताई है। और लैरी बोलता है क्या एक स्वाडर को यहाँ पे मिशन दिया गया, आखिर वो कौन गद्दार है जिसने एक स्वाडर को मिशन दे दिया। और लगता है ये करने की हिम्मत पक्का हमारे लोगों में से किसी ने करी है। फिर लैरी अपने नाइट्स को ऑर्डर करता है कि जाके इन सभी लोगों को पकड़ लो, इन सभी को अरेस्ट करिए, अपने लॉर्ड के खिलाफ गए हैं। और वहाँ पे नॉर्मल लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि नहीं लॉर्ड हमने कुछ भी नहीं किया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तभी हायर और नाइट्स के बीच में आ जाता है और हायर काफी गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम तो समझते क्या हो, यहाँ पे तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ, मेरा नाम है हायर और मैं 14 होलैंड्स का मेंबर हूँ और मैं सेंटेस का लॉयल सर्वेंट भी हूँ और मुझे यहाँ पे एम्परर के लॉस के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं यहाँ पे अपने सेंट के रूल मानूंगा और सीएन के रूल के साथ तुमने यहाँ पे जो भी कुछ किया वो सभी चीजें गलत हैं और तुम्हारे से बेकार लोग हमारे कंटेंट को खराब कर रहे हैं और आखिर तुम लोगों को डिसेबल कैसे कह सकते हो, तुम खुद एक कीड़े हो। तभी लैरी बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इंसल्ट करनी, कोई मेरी जगह पे आके। तभी हायर काफी गुस्सा होते हुए बोलता है क्या तूने मेरे सामने आवाज उठा के बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे बोलने की, लगता है हमें तुम्हें अपनी पावर शो करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं हायर काफी शांत हो जाता है, कहता ठीक है हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। और वो लॉर्ड कह रहा होता है क्या मिशन कंप्लीट हो गया, आखिर यहाँ पे क्या हुआ। और हम देख किया को जिसने की उस लॉर्ड के सर को काट दिया होता है और लॉर्ड के कटे हुए सर को देख के सभी लोग बोल रहे होते हैं फाइनली लॉर्ड मारा गया और सच में इस कमीने ने बहुत लोगों की जान की, फाइनली ये मर गया। ये बोलते हुए सभी लोग काफी खुश हो गए होते हैं। वही अंदर शायद जो गिल्ड के मेंबर होते हैं उनकी भी सारी क्वेस्ट क्लियर हो गई होती है और वो लोग बोल रहे होते हैं तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, हमारा क्वेस्ट क्लियर हो गया। तभी शायद आगे बढ़ते हुए बोलते कि मॉस में बात सुनो, मुझे माइंड में ये चीज मिली थी, पर देखो इसको, और ये चीज शायद तुम्हारे उस बच्चे ने छोड़ी है और उस बच्चे ने ड्रॉ करके लिखा होता है कि तुम्हारा शुक्रिया, अब हम लोग जगह को छोड़ के जा रहे हैं और मेरे पास जाने के बाद तुम्हें एक जगह पे जाना है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी शिप रखी हुई है। और टाइसन बोलता है क्या बड़ी शिप, आखिरी बच्चा किस बारे में बात कर रहा है। तभी टाइसन को पीछे से किया आवाज देती है और किया कह रही होती क्या तुमको पता है कि मेरा गांव यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, लेकिन तुमने बिना कुछ सोच समझे मुझे कॉल कर दिया और यहाँ बुला दिया। तभी टाइसन हंसते हुए कहता है कि बहुत टाइम बीत गया और मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। और ये बात में किया भी काफी शर्मा गई होती है। तभी सीन जो होता है हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है। हम तक किया को जो कह रही होती है कि ये प्रॉब्लम में फंसा
तो इस मॉस को मेरी याद आई, उसने मुझे बुला लिया। तभी शानन बोलती है कि तुम्हारा मॉस के साथ में क्या रिलेशनशिप है, और क्या कहती है क्या रिलेशनशिप, आखिर मैं इसे कैसे बताऊं। और फिर वो कहते हैं कि हम दोनों को वर्कर्स हैं। और ये सुनकर टाइसन का दिल पूरी से टूट गया होता है और गुल से शांत करते हुए बोल रहा होता है ऐसा सबके साथ में होता है, शांत हो जा मेरे भाई। वही टाइसन होता है वो रोते हुए सोच रहा होता है कि मुझे बच्चे ने लोकेशन के बारे में बताया है और मुझे जाके उस लोकेशन में देखना पड़ेगा कि आखिर वो किस शिप के बारे में बात कर रहा था। सीन चल होता है हम टाइसन को जो किसी लोकेशन पे आ गया होता है जिसके बारे में उस बच्चे ने बताया था, और वो जगह पे टाइसन को काफी ज्यादा पानी दिख रहा होता है और टाइसन कह रहा होता है यहाँ पे तो काफी ज्यादा साफ पानी है और फाइनली मैं सही जगह पे पहुंच गया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी शिप नहीं दिख रही है। तभी वहाँ पे जो पानी होता है वो ऊपर आने लगता है और उसके अंदर से एक शिप बाहर निकलती है और उस शिप को देखते हुए टाइसन कह रहा होता है सच में ये तो एक एक्चुअल की शिप है। और हम देखते हो शिप का नाम होता है शिप ऑफ द स्काई लॉर्ड। और टाइसन को नोटिफिकेशन आती है कि आप इस चीज के ऊपर अपने लकी रूइन की स्किल को यूज कर सकते हैं और क्या आप अपनी लकी रूइन का यूज करते हुए इस पूरी शिप को एक कोर के अंदर बदलना चाहेंगे। और टाइसन सोच रहा होता है क्या मैं इस पूरी शिप को एक कोर के अंदर चेंज कर सकता हूँ, और देखा तो मैं इतनी बड़ी शिप करूंगा क्या, चलो ठीक है मैं इसे कोर में चेंज कर देता हूँ। और वो जैसे यस के बटन में दबाता है वहाँ पे काफी सारी लाइट चमकती है और हम देखते हैं उस शिप को जो कि कोर के अंदर बदल गया होता है। और टाइसन को नोटिफिकेशन आती है कि स्काई लॉर्ड जो कि एक व्हीकल है और एक लेजेंडरी रैंक का आइटम भी है, ये आपको 800 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कहीं भी पहुंचा सकता है। और जैसे टाइसन वहाँ से बाहर निकलता है उसे वहाँ पे हायर दिखता है और टाइसन बोलता है सर आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और हायर कहता है कुछ भी नहीं, मैं तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए आया था। तभी टाइसन बोलता है किया ने काफी बड़ी गलती कर दी है, क्या उसे पनिशमेंट मिलेगी क्या उस चीज पे। तभी हायर बोलता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, वैसे भी मैं तुम्हारे जैसा एक ह्यूमन हूँ, और किया ने जो किया मैं मानता वो गलत है, लेकिन उसे जिसको मारा वो काफी गलत इंसान था जो कि आम लोगों पे रूल करने के लिए काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया करता था, और उस कमीने के मरने से कुछ भी बुरा नहीं हुआ, इसी वजह से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस रिपोर्ट का आगे पेश ही नहीं करूंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि किया ने किसको मारा है, और मैं तो यहाँ पे बस तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए आया कि तुम्हारी वजह से यहाँ पे काफी अच्छा काम हो गया है, तो चलो ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और ये बोलते हुए हायर वहाँ से चला जाता है और टाइसन सोच रहा होता है इन्होंने अभी बोला कि ये भी मेरी तरह एक ह्यूमन है, आखिर ये कहने का मतलब क्या था। और यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करेंगे, तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।